विधानसभा निर्वाचन 2022 में मैं रवीश गुप्ता, जिला निर्वाचन अधिकारी सुल्तानपुर, निर्वाचन में लगाए गए सभी कार्मिकों को इस पुनीत कार्य का हिस्सा बनाए जाने के लिए बहुत बधाई देता हूँ। जिस प्रकार युद्ध में प्रथम पंक्ति के सैनिकों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि युद्ध किस दिशा में जाता है, ठीक उसी प्रकार निर्वाचन कार्य भी एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है और सबसे फ्रंट लाइन पर आप निर्वाचन कार्मिक किस प्रकार अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि जनपद में चुनाव किस प्रकार जाता है और क्या हम चुनाव की गरिमा को अक्षुण्ण रख पाते हैं अथवा नहीं। इसलिए यह एक वीडियो संकलन प्रशिक्षण के रूप में जनपद की ट्रेनिंग टीम द्वारा बनाया गया है। इसके मूल में पूर्व का एक माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया वीडियो है, परंतु जिस समय यह वीडियो रिलीज हुआ था तब से लेकर के आज तक निर्वाचन नियमावली में कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, कई नई पद्धतियां आई हैं, नई मशीनें आई हैं। तो उन सभी के बारे में जो परिवर्तन को इनकॉर्पोरेट करते हुए यह वीडियो संकलित किया गया है। कोशिश की गई है कि जहां जहां पर पूर्व वीडियो से वर्तमान गाइडलाइन भिन्न हो वहां पर उसका संशोधन कर दिया जाए, परंतु फिर भी यदि कहीं कोई त्रुटि शेष रहे तो आप जो लिखित निर्देश हैं उसको वरीयता देंगे। मुख्य रूप से सभी प्रकार के प्रोसीजर्स और एरर्स को इस वीडियो में कवर किया गया है। एक बात यह भी आती है कि जब आपको 2 बार की ट्रेनिंग दी जा रही है तो इस वीडियो का क्या उद्देश्य है। तो ये होता है कि बहुत बार किसी कारणवश जब ट्रेनिंग चल रही होती है तो कोई चीज़ हमसे देखने से छूट जाती है, हम पीछे रह जाते हैं, आगे वालों के कारण हमें कोई चीज़ होता है या शर्मवश लिहाजवश हम कोई प्रश्न पूछ नहीं पाते हैं। तो यह वीडियो आपके साथ आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में हमेशा रहेगा और आप इसको रिवाइंड करके फॉरवर्ड करके जहां पर आपकी दिक्कत है आप उसे बार बार देख सकते हैं। दूसरी बात है कि सभी प्रकार के प्रपत्रों को, सभी प्रकार के एरर्स को इसमें सटीक रूप से एक साफ रूप से वीडियो शूट करके दिखाया जा रहा है, जिससे आप उसे भी बखूबी समझ सकते हैं। तो एक प्रकार से ये आपकी सतत ट्रेनिंग का हिस्सा रहेगा और इसे आप जब चाहें, जब तक आप अपने ऊपर आश्वस्त ना हो जाएं, इस वीडियो को बार बार चलाकर देख सकते हैं। दूसरा, एक आगे पूरी वीडियो में बातें आएंगी, पर 2 बातों पर मैं एक प्रारंभिक रूप से आपको सचेत करना चाहूँगा। सबसे पहले कि ईवीएम एक बहुत ही फुल प्रूफ मशीन है और इससे चुनाव कराना बहुत ही सहज कार्य है कंपेयर टू बैलेट पेपर। परंतु एक जगह जहां पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है वह है मॉक पोल कराने के उपरांत वीवीपैट और मशीन दोनों को क्लियर किया जाना बहुत आवश्यक है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जल्दबाजी में मॉक पोल कराने के बाद यदि आपने वीवीपैट से पर्ची निकाल करके रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया तो आप मशीन को क्लियर करना भूल जाएं, या आपने मशीन से रिजल्ट निकाल दिया तो आप वीवीपैट की पर्ची निकालना भूल जाएं और इससे फाइनली जब आपका जमा होगा वीवीपैट और मशीन तो दोनों के अंदर वोटों में जितना मॉक पोल डाला गया है उतना अंतर आ जाएगा, जिससे काउंटिंग के समय असहज स्थिति बन सकती है। इस बार माननीय निर्वाचन आयोग ने एक प्रावधान भी किया है कि आप जो मतदाता रजिस्टर है उसमें सबसे ऊपर ये बात अंकित करेंगे कि आपके द्वारा मशीन को खाली कर दिया गया है और टोटल शून्य देख लिया गया है। इसलिए इस बात को दोहराना चाहूँगा, अगर आपने ये स्टेप सही से कर लिया तो आगे फिर कहीं पर भी कोई ऐसे स्टेप नहीं आएगी जिससे बिल्कुल कोई फेटल एरर आ सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो में हमने कलेक्शन से पहले की जाने वाली सावधानियों के विषय में भी बातें डाली हैं। यदि आप उनको ठीक से अनुसरण कर लेंगे तो जो निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के बाद आप जब कलेक्शन सेंटर पे जाते हैं तो वहां पर जो समय व्यतीत होता है उससे बचा जा सकता है। बहुत ही सहजता से आपके बस्ते, आपकी मशीन जमा हो जाएगी। इससे आपको भी सहूलियत होगी और रिटर्निंग ऑफिसर को भी सहूलियत होगी। इन 2 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की मैं अपील करता हूं और सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और सभी को शुभकामनाएं कि आप निर्वाचन कार्य बहुत ही सहजता से, सुगमता से और गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न कराएं। धन्यवाद। सम्मानित साथियों,
मैं सत्यदेव पांडे, स्टेट मास्टर ट्रेनर ईवीएम एवं वीवीपैट, जनपद सुल्तानपुर। साथियों, यह वीडियो विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के प्रशिक्षण के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में बताई गई बातों और माननीय निर्वाचन आयोग के दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में यदि कहीं कोई अंतर आपको दिखता है तो माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश को ही आप अंतिम मानेंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह देखते हैं कि मतदान के एक दिन पूर्व जब हम सभी नियत समय पर पार्टी रवानगी स्थल पर पहुंच जाएंगे तो वहां हमको क्या क्या काम करने होंगे। सबसे पहले जब हम लोग पार्टी रवानगी स्थल पर पहुंच जाएंगे, संबंधित काउंटर पे जाएंगे, वहां पे अपनी टीम के साथ जाकर अपनी उपस्थिति को दर्ज करेंगे। फिर वहीं पे हमको पता चल जाएगा कि हमारी पूरी टीम को किस मतदेय स्थल पर, किस विधानसभा के किस मतदेय स्थल पे मतदान कराने के लिए जाना है। फिर संबंधित काउंटर पे जाके हम लोग सामग्री को प्राप्त करेंगे। सामग्री में जैसे सामग्री का एक जो थैला होगा उसमें एक चेकलिस्ट होगी, उस चेकलिस्ट को आप निकाल लेंगे। ये चेकलिस्ट होगी, 2 पन्ने की चेकलिस्ट होगी। एक आपका मतदान अधिकारी सामान को देखता रहेगा, बोलता रहेगा और आप जो है इसको टिक करते रहेंगे। सारी सामग्री का एक बार आप मिलान अवश्य कर लीजिए। निवेदन के साथ है कि वही समय देख लीजिए कि आपको कोई सामग्री ऐसी तो नहीं है कि कोई छूट रही हो, कोई ना हो, तो एक बार सामग्री का आप इससे मिलान कर लीजिए। और सामग्री मिलान करते समय 2-3 चीजों को आप विशेष रूप से फोकस करिए। जैसे आपको मतदाता सूची जो दी गई है उसको देख लीजिए। मतदाता सूची पे उस मतदेय स्थल की संख्यावार नाम लिखा होगा जिसपे आपको मतदान कराने के लिए जाना है। दूसरी चीज, उस मतदाता सूची को आप एक बार खोल के देख लीजिए, कहीं कोई पेज ऐसा तो नहीं ब्लैंक हो या कोई पेज मिसिंग हो, उसको एक बार आप अवश्य देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपकी अमिट स्याही है, ब्रॉड सील है, ला है और टेंडर रोड के लिए 20 बैलेट पेपर भी मिलेगा। इस तरीके से सारी सामग्री का एक बार आप देख लें, मिलान कर लें और सुनिश्चित कर लें कि आपको इस सूची में दी गई जो भी सामग्री है उसके अनुसार आपको सारी सामग्री मिल गई है। साथ ही साथ साथियों, आपको ये कंट्रोल यूनिट जिसको हम लोग सीयू बोलते हैं, ये बैलेट यूनिट जिसको हम लोग बीयू बोलते हैं और ये वीवीपैट, ये तीनों मशीनें भी आपको मिलेंगी। माननीय निर्वाचन आयोग का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि इन मशीनों का पार्टी रवानगी स्थल पे हम कनेक्शन कदापि नहीं करेंगे। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका कनेक्शन हम कदापि नहीं करेंगे पार्टी रवानगी स्थल पे। कब करेंगे कनेक्शन? जिस दिन समय जब हम मॉक पोल करने जा रहे होंगे उसी समय इन मशीनों को हम केबल के साथ इसका जो भी इसका प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हम इन मशीनों को कनेक्शन करेंगे। लेकिन इन मशीनों को एक बार हम इसके कैरी बैग से, देखिए ये कैरी बैग है, कंट्रोल यूनिट इधर लिखा हुआ है, इधर ये देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे रखिए और इसको एक बार निकाल लीजिए। इसको निकालने के बाद आप इसको चेक कर लीजिए। क्या क्या चेक करेंगे इसमें? ये पार्टी रवानगी स्थल पे ही चेक कर लीजिएगा। फिर मैं कह रहा हूं इसको चेक कर सकते हैं, कनेक्शन नहीं कर सकते, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। कनेक्शन कब करेंगे? जब आप मॉक पोल करने जा रहे हैं, ड्यूरिंग जिस दिन आपका मतदान दिवस है उस दिन जब आप मॉक पोल करने जा रहे हैं उस समय आप कनेक्शन करेंगे और फिर वो कनेक्शन जो है मतदान समाप्ति तक आपका चलता रहेगा। तो इसको देखिए, ये लगा हुआ है, सीधा हमने रखा और इसको यहां से हमने इसे ऊपर की तरफ ऐसे पुश किया, थोड़ा सा बल आपका लगेगा, इस तरीके से ये खुल गया। ये खुल गया तो अब आपकी ये कंट्रोल यूनिट आप इसको निकाल लीजिए। वही पार्टी रवानगी स्थल इसको निकाल लीजिए। ये पीछे देखिए इसकी स्विच लगी है ऑन ऑफ की, तो इसको आप ऑन कर लीजिए। ये आपने ऑन किया। अब आप देखिए ये बता रहा है ईवीएम इज ऑन, ईवीएम ऑन हो गई है। दो चीजें इसमें आप जरूर देख लीजिए। एक तो ये देख लीजिए कि इसमें अभी ये घड़ी का समय बताएगा, टाइम बताएगा, डेट बताएगा। इन केस अगर यहाँ पे क्लॉक एरर लिखता है, आपने इसको ऑन किया और क्लॉक एरर लिखता है तो ये चीज तुरंत आप संबंधित काउंटर पे बताएंगे कि हमारी चीज जो है क्लॉक एरर बता रही है। दूसरी चीज इसमें देखेंगे कि कैंडिडेट कितने हैं। देखिए ये देखिए डेट बता रहा है, आज का समय बता रहा है और इसके बाद अभी ये कैंडिडेट संख्या भी, तो आप इसका डेट देख लेंगे, मतलब समय सही चल रहा है। ये अपनी नंबर देखिए, ये सीयू का नंबर है और ये नंबर जो है, ये दोनों नंबर को भी एक बार देख लीजिए, क्या जो नंबर इस पे ऊपर जो है लिखा गया है और जो है नंबर बता रहा है। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 16, नोटा सही 16 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो ये चीजें जरूर देख लीजिए। इसके बाद बैटरी का स्टेटस भी आप देख लीजिएगा, बैटरी हाई है, 99% बैटरी है। तो 3 चीजों का आप यहाँ पे देख लीजिए। एक तो आप देख लीजिए कि इसका क्लॉक ठीक है, दूसरा इसके कैंडिडेट कितने हैं, 16 बता रहा है, 14 बता रहा है, जो भी बता रहा है उस कैंडिडेट को देख लीजिए। इसका जो नंबर है वो देख लीजिए और इसकी बैटरी को देख लीजिए। फिर इसको कैरी बैग में आपको रखना है। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, कैरी बैग में रखने के पहले पुनः इसको एक बार ऐसे पीछे से जाके स्विच ऑफ कर दीजिएगा
और इसके बाद फिर इसको आप कैरी बैग में रख दीजिए और इस कैरी बैग को आप पुनः बंद कर दीजिएगा। इसके बाद ये आपका जो है बैलेट यूनिट है, इस बैलेट यूनिट को भी आप खोल लीजिए और बैलेट यूनिट को भी आप निकाल लीजिए एक बार, और निकाल के क्या क्या चीजें देखेंगे, लेकिन इसको एक बार चेक कर लेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लेंगे कि आपके सीयू ने 16 कैंडिडेट नोटा सहित बताया था, तो क्या 16 कैंडिडेट का बैलेट लगा हुआ है? ये देखिए 16 कैंडिडेट का बैलेट लगा हुआ है, नोटा सही 16 कैंडिडेट बताया था सीयू ने और 16 कैंडिडेट का यहाँ बैलेट लगा हुआ है, नंबर 1। दूसरा 16 बटन जो है एकदम खुली हुई है, मतलब अनमास्क है, ये 16 बटन खुली हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा ये थंब व्हील, ये लिखा हुआ 01। अगर एक बैलेट यूनिट आपको मिलती है, और एक बैलेट यूनिट आपको कब मिलेगी? जब नोटा सही 16 कैंडिडेट होंगे तो आपको एक ही बैलेट यूनिट मिलेगी और उसमें थंब व्हील में 01 होगा। लेकिन अगर 16 से अधिक कैंडिडेट है, 17, 18, 19, 20, तो आखिरी बटन जो है नोटा की हो जाएगी, तो आपको दूसरा जो है BU मिलेगा, दूसरा बैलेट यूनिट मिलेगी। तो दूसरी बैलेट यूनिट में जो थंब व्हील होगी वो क्या होगी? 02 होगी। तो जहां 1 से लेकर 16 तक है उसकी थंब व्हील 0 से 1 होगी, और जो दूसरी बैलेट यूनिट होगी जो 17 से शुरू होगी, 17 से लेके 22 हो सकती है, 24 हो सकती है, 32 तक हो सकती है, तो उसमें वो 02 होगी। इसका भी हमें ध्यान रखना है। मशीन को ये 3 चीजें हम लोग चेक कर लेंगे। बैलेट को देख लिया, बटन को देख लिया और थंब व्हील को देख लिया। इसके बाद फिर हम इस मशीन को, इस बैलेट यूनिट को पुनः कैरी बैग में हम लोगों ने रख दिया। अब अगली चीज आती है, आपका वीवीपैट है। इसको भी आप देखिए, ये इधर लगा हुआ और इधर भी ऐसे लगा होगा। तो इसको आप सबसे पहले ऐसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे और ये आप करेंगे ये, इसके बाद ये देखिए निकल जाएगा। और इसको आराम से निकालना है आपको, इस तरीके से इसको आराम से। आप किसी एक अपने मतदान अधिकारी को कह भी सकते हैं, जिसको पकड़ लेंगे वो, और इसको वहीं पे बाद निकाल के देख लीजिए। इसमें क्या क्या चीजें देखेंगे आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देख लीजिए, ये गड़बड़ स्थिति में मैंने निकाला, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, जबकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि ट्रांसपोर्टेशन, मतलब परिवहन की स्थिति में ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, मतलब पड़ी स्थिति में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये खड़ा है। अगर इस खड़ी स्थिति में मैं इसको लेके अपने मतदेय स्थल पे जाता तो निश्चित रूप से इसमें जो पेपर रोल लगा हुआ है पेपर रोल हिल जाता, और मतदान दिवस में जब हम जैसे ही वीवीपैट को कनेक्ट करते, हमारे सामने एक समस्या आ जाता है, वीवीपैट नॉट कनेक्टेड या इसकी पर्ची कट के नहीं गिनती, एक समस्या हमारे लिए आ जाती। फिर से ध्यान से सुनिए साथियों, आप पार्टी रवानगी स्थल पे देख लीजिएगा, ये वीवीपैट का जो नॉब है ये हॉरिजॉन्टल अर्थात पड़ी स्थिति में हो। खड़ी स्थिति में कब करेंगे, वर्टिकल कब करेंगे? जब आप मॉक पोल कराने जा रहे हैं पोल दिवस में, उस समय आप इसको वर्टिकल करेंगे, खड़ी स्थिति में करेंगे। और इसमें आप देखिए लिखा भी हुआ है, देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन में देखिए पड़ी स्थिति में ये है, और जब ये वर्किंग मोड में होगा, वर्किंग स्थिति में होगा, तो ये खड़ी स्थिति में होगा। तो एक चीज इसको आप देख लीजिएगा, इसी स्थिति में आप इसको अपने साथ परिवहन स्थिति में लेके जाएंगे। दूसरी चीज इसकी एक बार ऐसे खोलिएगा, देखिए ये बैटरी लगा हुआ है, ये सेक्शन सील नहीं होगा, एक बार आप इसकी बैटरी भी देख लीजिए, बैटरी लगी हुई है। बस इतनी 2 चीजें देख लीजिएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, इसका नॉब देख लीजिए, नॉब कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन स्थिति में ये पड़ी स्थिति में होगा। इसकी बैटरी देख लीजिए, बैटरी लगी हुई है। इसके बाद इसको पुनः उठा के इसी कैरी बैग में इसमें उठा के आप रख देंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम इन मशीनों को साथ ले जा रहे हैं तो कभी कभी होता क्या है, किसी ने हमारा वीवीपैट है, इसको हमने ऐसे रख दिया या इसको हमने स्टूल बना के हम इसमें बैठ गए। साथियों, निवेदन है कि इसको इस तरीके से कतई न रखें या इसको आप स्टूल न बनने दें। इसको सुरक्षित लेके जाएंगे तो मतदान दिवस में हमारा जो पोल है बहुत ही स्मूथली होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, इन तीनों मशीनों को पार्टी रवानगी स्थल पे हमें सीयू को भी, बीयू को भी और वीवीपैट को भी एक बार चेक कर लेना है, लेकिन कनेक्शन कदाप नहीं करना, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। कनेक्शन कब करेंगे? जिस दिन पोल डे है उस दिन मॉक पोल के समय इसका हम लोग कनेक्शन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी सुरक्षा के साथ साथ, अपनी सेफ्टी के साथ साथ इन मशीनों की भी सेफ्टी रखेंगे। इसी के साथ आप सभी का मतदान दिवस में मॉक पोल के पहले बीयू, सीयू, वीवीपैट का कनेक्शन करना है। आइए हम लोग देखते हैं इन तीनों का कैसे कनेक्शन हम लोग करेंगे। आप देखिए, इसमें ये बैलेट यूनिट है, इसमें केबल लगी हुई है 5 मीटर की। ये आपका वीवीपैट है, इसमें भी 5 मीटर की केबल लगी हुई है। और ये आपका सीयू है, इसमें कोई अस्थायी केबल नहीं लगी है। इन दोनों में अस्थायी केबल लगी हुई है।
बैलेट यूनिट में वीवीपैट में, और सीयू में कोई अस्थायी केबल नहीं लगेंगे। इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, इसका एक फार्मूला देख लीजिए। ये फार्मूला आप देखिए, VVC, V का मतलब बैलेट यूनिट, V का मतलब वीवीपैट, C का मतलब कंट्रोल यूनिट, अर्थात बैलेट यूनिट की केबल को हम कनेक्शन करेंगे वीवीपैट से, और वीवीपैट की केबल को हम कनेक्ट करेंगे कंट्रोल यूनिट से। अब आप देख लीजिए, ये आपकी बैलेट यूनिट है, जैसे हमने कहा नहीं, बैलेट यूनिट की केबल को का कनेक्शन हम किससे करेंगे, वीवीपैट से। तो वीवीपैट की केबल आपका VU की केबल है, और इसमें आप देखिए ये कनेक्टर है, एक तरफ लाल है और एक तरफ काला है। और वीवीपैट को भी आप पीछे से खोलिए, ये देखिए यहाँ जो सॉकेट लगा हुआ है इसमें भी लाल है और काला है। तो लाल को लाल से और काले को काले से आपको ऐसे करके लगाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, इसके क्लचर को आप कतई इस तरीके से दबा के कनेक्ट नहीं करेंगे, यहां से पकड़कर कनेक्ट करेंगे, यहां से पकड़कर। हाँ, निकालते समय जरूर आप इसका क्लचर पुश करेंगे तभी निकलेगा, लेकिन इसको लगाते समय हम यहीं से पकड़ेंगे। और कलर कोड का हम लोग ध्यान रखेंगे, तो लाल को लाल से और काले को काले से आप इस तरीके से ऐसे रखिए और यहां पकड़िए, और देखिए ये 2 बार कुट कुट की आवाज हुई। तो हमने बैलेट यूनिट को कनेक्ट कर दिया है, वीवीपैट के पीछे बने सॉकेट से हमने कनेक्ट कर दिया है। अब वीवीपैट का भी आप देख लीजिए, वीवीपैट में भी ये 5 मीटर की केबल लगी है, इसमें भी लाल है और काला है। और कंट्रोल यूनिट के में भी जो पीछे सॉकेट लगी हुई है, इसमें भी देखिए लाल और काला है। तो लाल को लाल से और काले को काले से हमें मिलाना है। और फिर ये ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार ध्यान रखिए, यहां से पकड़ के आपको पुश करना है, इसको पकड़ के आपको पुश नहीं करना है, यहां से आप पकड़ के पुश करेंगे। और लाल को लाल की तरफ देखिए, लाल को लाल की तरफ किया है, काले को काले की तरफ, और देखिएगा अभी कुट कुट की आवाज होगी, ये कुट कुट की आवाज हुई और ये आपका कनेक्शन हो गया। तो फिर से ध्यान रखिए, मतदान दिवस में मॉक पोल के पहले हमें बैलेट यूनिट को वीवीपैट से कनेक्ट करना है, वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करना है। इन केस हो सकता है आपको 16 से अधिक आपके मध्य स्थल आपके विधानसभा में जो है कैंडिडेट हो, तो आपको दूसरी बैलेट यूनिट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो उस दूसरी बैलेट यूनिट का हम कनेक्शन कहाँ करेंगे, ये जरा देख लीजिए। इसके पीछे पहली बैलेट यूनिट को आप खोलेंगे ये, और यहाँ पर भी देखिए ये इसमें भी सॉकेट लगा हुआ है। तो जो दूसरी हमारी बैलेट यूनिट है उसके लाल को लाल से काले को काले से यहां लाके आप जो है इसका कनेक्शन कर देंगे। तो दूसरी बैलेट यूनिट का कनेक्शन कहां होगा, पहली बैलेट यूनिट से। और पहली बैलेट यूनिट का कनेक्शन किससे होगा, वीवीपैट से। वीवीपैट का कनेक्शन किससे होगा, कंट्रोल यूनिट से। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से फिर से एक बार इसका फार्मूला देख लीजिएगा, VVC। इसी फार्मूले के नजदीक मतलब बैलेट यूनिट का कनेक्शन वीवीपैट से, वीवीपैट का कनेक्शन कंट्रोल यूनिट से। इस तरीके से हमें कनेक्शन को करना है। पोल डे में कनेक्शन करना है, मॉक पोल के पहले करना है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मॉक पोल कैसे कराएंगे और किस स्थिति में हमारी मशीनें रहेंगी। आप सम्मानित साथियों, आइए देखते हैं मतदान दिवस में मॉक पोल हम लोग कैसे करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से इसको देखते हैं और जानते हैं। सबसे पहले मतदान प्रारंभ होने के 90 मिनट पूर्व अर्थात 1.5 घंटा पूर्व हमें मॉक पोल की प्रक्रिया को शुरू कर देना है। दूसरी चीज, यदि कम से कम 2 एजेंट आ गए हैं तो नियत समय पे मॉक पोल हम प्रारंभ कर देंगे। यदि 2 से कम एजेंट आए हुए हैं तो हम 15 मिनट इंतजार करेंगे। फिर भी अगर कोई नहीं आता है तो अपनी टीम के साथ या माइक्रो ऑब्जर्वर है उनको भी बुला लेंगे। उसके बाद हम लोग मॉक पोल की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि आयोग कहता है कि नियत समय पे हमें अपने मतदान को प्रारंभ कर देना है। दूसरी चीज, सभी कैंडिडेट को नोटा सहित सभी कैंडिडेट को कम से कम एक वोट का मॉक पोल तो हमें करना है। ध्यान से सुनिएगा, नोटा सहित सभी कैंडिडेट को कम से कम एक वोट का मॉक पोल करना है, और कम से कम 50 वोट का मॉक पोल करना अनिवार्य है। 50 से 51 हो सकता है, 52 हो सकता है और 49 नहीं हो सकता है। ये चीज हमको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, मॉक पोल में इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि मॉक पोल में हमारी मशीनें उसी स्थिति में होंगी, उसी स्थिति में रखी जाएंगी जैसे हम वास्तविक मतदान के समय मशीनों को रखते हैं। अर्थात हमारी बैलेट यूनिट और हमारा वीवीपैट ये वोटिंग कंपार्टमेंट में होगा। उस प्रक्रिया हम लोग अभी देखते हैं कि कैसे हमने उसको रखा हुआ है। और जो केबल का कनेक्शन हुआ है उस केबल का कनेक्शन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और ये जो तृतीय हमारे मतदान अधिकारी हैं इनके पास जो है कंट्रोल यूनिट होगा, ये रखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आप देखिए ये केबल है जो मतदान कक्ष से वोटिंग कंपार्टमेंट से और यहाँ तक केबल को जो है कनेक्ट कर रहा है। केबल के लिए आपको सेलो टेप दिया जाएगा। सेलो टेप से आप क्या करेंगे, उस केबल को आप
उसमें आप जो है टेबल के पाए में भी लगा सकते हैं, जमीन पर भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये टेबल को आप टेबल को कहीं ना कहीं अस्थायी कर दीजिए। ये भी आप ध्यान रखिए, जैसे देखिए ये हमारे में देखिए ये टेबल जो है एक चादर से ढका हुआ हो सकता है, आपके कमरे में चटाई हो या दरी हो उससे केबल ढकी हो, तो आयोग कहता है कि केबल दिखनी चाहिए। हाँ, वो सेलो टायर से जरूर लगी हो, केबल दिखनी चाहिए, इसलिए हमने जो है इसको हटा दिया क्योंकि ये केबल दिखे और इसको हमने सेलो टायर से लगा दिया। अब मॉक पोल के हमारे एजेंट भी आ गए हैं। मॉक पोल के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, वोटिंग कंपार्टमेंट में हमारे मतदान अधिकारी खड़े हो जाएंगे और हमारे एजेंट जाएंगे। अब आप देखिए हम मॉक पोल करने के पहले क्या क्या काम करेंगे मॉक पोल प्रारंभ करने के लिए। अब यहाँ देखिए एजेंट आ रहे हैं। एजेंट को सबसे पहले हमारे मतदान प्रथम अधिकारी जो है उसको दिखाएंगे, वोटिंग कंपार्टमेंट को उसको दिखाएंगे, इसके ड्रॉप बॉक्स को दिखाएंगे, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को खोलकर दिखाएंगे। देख लीजिए इसमें एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी बैलेट यूनिट है और ये आपका वीवीपैट है। तो वीवीपैट जो है बैलेट यूनिट के बाएं रखा हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये लोग जो है इसको एक बार उनको जो है वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को खोल के जो है दिखा देंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया स्टॉप। साथियों, हम लोग मॉक पोल प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो हमारे देखिए एजेंट आ गए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोटिंग कंपार्टमेंट में एक हमारे प्रथम मतदान अधिकारी या जो भी आप जिनकी भी आप ड्यूटी लगाए उनको भेज दीजिए। वो वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को खोलकर एजेंट को दिखा दें, उसमें पहले से कोई पर्ची नहीं है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जो है सीयू को भी ऑन करना है और इसके टोटल को भी दिखाना है, लेकिन अभी हमने सीयू को ऑन नहीं किया है। साथियों ध्यान से सुनिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा। सीयू को ऑन करने के पहले वीवीपैट में पीछे लगे नाब को एक बार आप देख लीजिए। मैं इसको वोटिंग कंपार्टमेंट को ऐसे नीचे रख देता हूं। पहले आप देखिए, अभी सीयू को ऑन करने के पहले हम क्या करेंगे, इसके नाब को खड़ी स्थिति में करेंगे, अर्थात वर्टिकल करेंगे, फिर सीयू को ऑन करेंगे। ये प्रक्रिया आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर इसको आपने पड़ी स्थिति में रहने दिया और सीयू को ऑन कर दिया, ऐसी स्थिति में उसके डिस्प्ले सेक्शन पे दिखेगा वीवीपैट नॉट कनेक्टेड। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, नाब को खड़ी स्थिति में किया, ये वर्टिकल कर दिया। अब इसको जो है फिर हमने ऐसे रख दिया। इसके बाद अब हम सीयू को पीछे से देखिए, पीछे से हमारे मतदान अधिकारी तृतीय ने इसको जो है ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद देखिए अब हम अपने एजेंट को बुला लेंगे। एजेंट लोग यहाँ आ जाएंगे और इसमें देख लेंगे कि पहले से कोई वोट नहीं पड़ा हुआ है। क्योंकि ये कोई फंक्शन है, पूरी फंक्शन करेगी, अभी अपना नंबर बताएगी, समय बताएगी, डेट बताएगी सीयू, और उसके बाद फिर ये दिखाएगी कितने कैंडिडेट जो है। ये सारी प्रक्रिया हम मॉक पोल की सारी प्रक्रिया ध्यान रखिएगा साथियों, हमारे एजेंट हमारे साथ हो, क्योंकि एजेंट के सामने हमें ये सारी प्रक्रिया को, ये दिखावटी मतदान हम लोग कर रहे हैं, इस दिखावटी मतदान को हमारे जो एजेंट है वो इसको जो है देखते रहेंगे। इसमें देखिए डेट एंड टाइम आया। इसके बाद देखिए ये सीयू जो है अपना नंबर बता रही है, नंबर वही है जो इसके ऊपर लगा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट बताएगी, ये 16 कैंडिडेट, नोटा सहित कुल 16 कैंडिडेट है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा भी किया था, वो भी दिखा रही है। अभी हमने वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को दिखा दिया है अपने एजेंट को, वो खाली है। अब हम टोटल बटन दबाकर भी एक बार दिखा देंगे कि इसमें पहले से कोई वोट नहीं पड़ा हुआ है। ये डिस्कवर कर रही है, देखिए बीयू को डिस्कवर कर रही है, फिर वीवीपैट को डिस्कवर कर रही है। जो भी स्थिति होती है सब कुछ हमारे इसी सीयू पे डिस्प्ले होता है। ध्यान रखिएगा, हमें इस पे नजर बना के रखनी है, चाहे कोई एरर्स हो या कोई भी रिजल्ट हो, वो इसी सीयू के डिस्प्ले सेक्शन पे ही हमें दिखेगा। अब ये लिख रहा ईवीएम इज रेडी, ये रेडी हो गया। अब हम जो है टोटल बटन दबा के देखिए, टोटल बटन हमारे मतदान अधिकारी थर्ड दबा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं एजेंट को। एजेंट से कह रहे हैं कि आप लोग देख लीजिए कि इसमें पहले से कोई वोट नहीं पड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, मॉक पोल के पहले जब मॉक पोल करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम मशीन को उसी स्थिति में रखेंगे जैसे मतदान की स्थिति हमारी मशीनें रहती हैं। वीवीपैट को बीयू के बाएं रखेंगे, ये ध्यान रखना है, और साथ साथ वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को हमें खोल के दिखा देना है कि उसमें पहले से कोई पर्ची नहीं है। जब वहां हमारे एजेंट संतुष्ट हो गए, इसके बाद हम अपने सीयू के टोटल बटन को भी दिखा दिया। देखिए ये दिख रहा है टोटल पोल 0, ये हमारे एजेंट लोगों ने देख लिया। और अब ये जो है, अब हम मॉक पोल की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। साथियों जैसा आपको पता है कि सभी कैंडिडेट को कम से कम एक वोट देना है नोटा सहित, और 50 वोट का मॉक पोल करना है। अब हमारे मतदान अधिकारी प्रथम और हमारे एजेंट फिर वोटिंग कंपार्टमेंट जाएंगे
और वहां पे मॉक पोल की प्रक्रिया करेंगे। लेकिन हमारे जो मतदान अधिकारी थर्ड है वो बैलेट देंगे, तो बैलेट इशू करेंगे मतदान अधिकारी थर्ड, बैलेट इशू किया। अब ये बैलेट देखिए, बैलेट जब इशू किया इन्होंने तो ये बिजी लैंप, रेडी लैंप तो पहले था ऑन था, ये बिजी लैंप जल गया है। अब वहां पे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अब हमारे एजेंट जो है वोट कास्ट करेंगे, एजेंट वोट डालेंगे। सभी कैंडिडेट को कम से कम एक वोट पड़ेगा। अब देखिएगा अभी पहले ये 7 सेकंड तक पर्ची दिखेगी, यहाँ पे देखिए 7 सेकंड तक पर्ची दिखेगी। इस पर्ची पे जो है कैंडिडेट की क्रम संख्या होगी, जो बीयू पे है नाम होगा, उनका सिंबल होगा। ये पर्ची 7 सेकंड तक गिरी, कट के गिरी। अब बीप की आवाज हुई, जब बीप की आवाज होगी तो सीयू का जो बिजी लैंप है वो बिजी लैंप जो है अब बुझ गया। और यहाँ पे आप देखिए साथियों, ये हमारे मतदान अधिकारी जो प्रथम है उन्होंने जिनको वोट दिया ये टैली लगा दिया। ये देखिए कागज दिखाइएगा, ये इन्होंने जिसको वोट दिया है उस पर टैली कर रहे हैं। एक इन्होंने रफ कागज बनाया है अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि जिससे पता हो कि किस कैंडिडेट को कितने वोट पड़े हैं। और जब 50 वोट हो जाएगा, कम से कम 50 वोट का मॉक पोल हो जाएगा, तो ये जो है अपने पीठासीन को बता देंगे कि सर ये 50 वोट का मॉक पोल। एक रफ कागज है, फिर से ध्यान रखिएगा रफ कागज है, क्योंकि इसी कागज के आधार पे आपको मॉक पोल का प्रमाण पत्र भी बनाना है। अब अगला बैलेट हमारे मतदान अधिकारी थर्ड जो है इशू करेंगे। ये थर्ड अगला वो इशू कर दिया, बैलेट इशू किया, और फिर अगला वो फिर से ये मॉक पोल हो रहा है, दिखावटी मतदान हो रहा है। फिर से इस पे जो है हमारे एजेंट जो है फिर से अपना एक वोट कास्ट कर रहे हैं। फिर से आप देखिएगा 7 सेकंड तक वो पर्ची जो है डिस्प्ले होगी वीवीपैट के डिस्प्ले सेक्शन में। उसके बाद पर्ची कट के गिरेगी, पर्ची जब कट के गिरेगी तो बीप की आवाज होगी, बीप की आवाज होने के बाद सीयू का बिजी लैंप बुझ जाएगा। और इस प्रकार से अब ये देखिए फिर जो है हमारे ये देखिए पहले कैंडिडेट को 2 वोट मिला है, तो वहां पे इन्होंने 2 टैली कर दिया। ये प्रक्रिया है, रफ कागज ही है। अब अगला एक बार फिर से बैलेट इशू करेंगे, और हमारा जो है फिर से हमारे ये मतदान अभिकर्ता जो है कैंडिडेट को मॉक पोल के दौरान, जैसा आपको हमने पहले बताया कि कम से कम 1 वोट का मॉक पोल हमको करना है। अब देखिए ये पर्ची फिर दिख रही है। इस पर्ची पे ध्यान रखिएगा साथियों, इस पे जो उम्मीदवार है उनकी क्रम संख्या होती है, उम्मीदवार का नाम होता है और उनका चुनाव चिन्ह होता है। ये 3 चीजें इस पे प्रिंट होती है। और यहाँ पे अब देखिए हमारे प्रथम मतदान अधिकारी, देखिए अब ये तीसरे कैंडिडेट को 1 वोट मिला है, इस तरीके से इन्होंने इस पे टैली कर लिया। इसी तरीके से साथियों नोटा सहित सभी को कम से कम 1 वोट मिल जाए, और कुल जब 50 वोट का मॉक पोल हो जाएगा, मॉक पोल होने के बाद फिर क्या करेंगे, जो प्रथम मतदान अधिकारी है अपने पीठासीन अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे कि सर 50 वोटों का मॉक पोल हो गया है। मॉक पोल के पश्चात फिर हम क्या करेंगे, फिर आएंगे यहाँ पे हमारा 50 वोटों का मॉक पोल हो गया है साथियों, ध्यान रखिएगा। अब एकदम इस प्रक्रिया को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 50 वोट का मॉक पोल हो गया, हमारे जो मतदान अधिकारी प्रथम है उन्होंने टैली कर लिया, पीठासीन अधिकारी को बता भी दिया कि सर 50 वोट का मॉक पोल हो गया है। अब पीठासीन अधिकारी महोदय क्या करेंगे, एक बार फिर से टोटल बटन दबाएंगे। ध्यान रखिएगा, टोटल आके ये देख लेंगे कि 50 वोट का कम से कम 50 वोट का मॉक पोल हो जाना जरूरी है। जब देख लेंगे हाँ 50 वोट का मॉक पोल हो गया है, इसके बाद इसके रिजल्ट सेक्शन को खोलेंगे, और रिजल्ट सेक्शन को खोलकर फिर क्लोज बटन को दबा देंगे। क्लोज बटन जब दबाएंगे इस तरीके से, जब क्लोज बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ये क्लोज, अब यार ध्यान देखिए, देखिए दिख रहा क्लोजिंग। साथियों फिर से ध्यान से सुनिएगा, मतदान जब आप मॉक पोल की प्रक्रिया समाप्त कर लेंगे, 50 वोट हो जाएगा कम से कम, तो आप पहले टोटल बटन दबा के इंश्योर कर लेंगे कि कम से कम 50 वोट का मॉक पोल हो गया है। फिर क्लोज बटन दबाएंगे, और क्लोज बटन दबाने के बाद पूरी प्रक्रिया हो जाने दीजिए, ये पूरी प्रक्रिया करेगा। अब चूंकि हमको सीआरसी करना है, सीआरसी करना है, तो ये पूरी प्रक्रिया करेगा। क्लोज बटन दबा दिया। अब क्लोज बटन दबाने के बाद ये दिखा रहा है कुल कितना वोट जो है पोल्ड हुआ है, ये वोट दिखाएगा कितना वोट पोल्ड हुआ है, ये दिखाएगा 50 वोट जो है पोल्ड हो गया है। इसके बाद फिर से अगर देखिए पोल क्लोज दिखा रहा है। अब अगर आप फिर से जो है इस पे बैलेट देना चाहते हैं तो ये बैलेट लेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। एक बार जब क्लोज बटन हम लोग दबा देते हैं तो फिर ये बैलेट नहीं लेता। इसीलिए निर्वाचन आयोग बार बार इस चीज का हिदायत देता है कि ड्यूरिंग पोल हमें क्लोज बटन को दबाना ही नहीं है। क्लोज बटन हम कब दबाएंगे, जब हमारा मतदान समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए टाइम एवर हो गया है, मतदाता लाइन पे लगे हो गए, पहले से लगे हैं, उनका भी वोट हो गया, उसके बाद अंत में हम जो है क्लोज बटन दबाते हैं और फिर अपनी मशीन को सील करते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद अब हम सीधा जो है रिजल्ट बटन दबाएंगे। ये देखिए रिजल्ट बटन दबाएंगे। अब जब रिजल्ट बटन दबाएंगे तो हमारे जो ये मतदान अधिकारी प्रथम है, ये क्या करेंगे, इसी सीट पे
इसी सीट पे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाएंगे हमारे प्रथम मतदान अधिकारी क्या सीट पे लिखा हुआ है। पहले कैंडिडेट को 2 मत पड़े। नहीं, ये ऊपर क्या हेड क्या लिखा हुआ, इसमें जो हमने एक रफ बनाया हुआ है, इसमें लिखा है कैंडिडेट की संख्या नोटा सहित मार्क पोल के दौरान डाले जा रहे मत टैली मार्क, जो हमने टैली मार्क बना लिया, सीयू द्वारा उम्मीदवार प्रदर्शित मत। हाँ, अब ये कह रहा है कि सीयू द्वारा जो भी वोट जो है इसमें प्रदर्शित हुआ है, ये बताएगा कि किस कैंडिडेट को मॉक पोल के दौरान कितना कितना वोट जो है दिया गया है। ध्यान रखिए साथियों, पहले हमने टोटल देखा, 50 वोट हो गया। उसके बाद हमने क्लोज दबाया, पोल को क्लोज किया, फिर हमने रिजल्ट बटन को दबाया। रिजल्ट बटन दबाने के बाद हमने देख लिया कि किस कैंडिडेट को मॉक पोल के दौरान कितना कितना वोट डाला गया। अब साथियों ध्यान रखिएगा, रिजल्ट बटन दबाने के बाद हमें क्लियर बटन अनिवार्य रूप से दबाना है। ध्यान रखिएगा, जितने भी मत पड़े हुए हैं मॉक पोल के दौरान 50, 51, 52, 50 से तो कम पड़ेंगे ही नहीं, वो सारे मत को हमें क्लियर करना है क्लियर बटन को दबा के। अब आप देखिएगा, चूंकि ये मशीन पूरा सारे कैंडिडेट को बताएगी, तो क्लियर बटन दबा के हम जो है जो भी मॉक पोल के मत है उसको हम जो है समाप्त कर देंगे। और जब ये क्लियर बटन दबा देंगे, सारा वोट हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगली प्रक्रिया हम क्या करेंगे, इसको हम फिर स्विच ऑफ कर देंगे, यहां से स्विच ऑफ कर देंगे। अब ये हमारा, अब ध्यान रखिएगा साथियों, हमने क्लोज किया, हमने रिजल्ट किया और हमने 50 वोट जो पड़ा था उसको क्लियर कर दिया। ध्यान रखिएगा, अब ये हमारी मशीन एकदम खाली हो गई, इसमें कोई वोट नहीं है। अब इसको हमने धीरे से स्विच ऑफ कर दिया, ये हमने स्विच ऑफ कर दिया। अगली प्रक्रिया हम क्या करेंगे, जो वीवी मॉक पोल की पर्ची है, ध्यान रखिएगा, इस सारी पर्ची को हम निकाल लेंगे। ये सारी पर्ची जो 50 पर्ची है इसको हम निकाल लेंगे। ये सारी पर्ची जो हमने निकाल लिया और इसको अपने एजेंट को भी दिखा देंगे। अब देखिए इसमें कोई पर्ची नहीं है, एजेंट लोग भी इसको एक बार देख लेंगे कि इसमें कोई पर्ची नहीं है। अब हमने ये सारी पर्ची को जो है मॉक पोल की सारी पर्ची को जो है इसमें से निकाल लिया। जो 7 पर्ची गिरी थी जिसमें नॉट बी काउंटेड लिखा हुआ था वो भी हमने निकाल लिया और 50 ये 57 पर्ची को हमने निकाल लिया। अब ये 57 पर्ची पे अब ये इसको क्या करेंगे, हमारे जो मतदान अधिकारी प्रथम है उसको कैंडिडेट वार ढेरी बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट वार ढेरी बनाएंगे। 7 पर्ची अलग रख लेंगे जिसमें नॉट बी काउंटेड लिखा हुआ है, किस कैंडिडेट को कितना कितना वोट मॉक पोल में डाला गया है उसको जो है ये अलग अलग ढेरी बनाएंगे और इसी कागज पे मिलान करेंगे। साथियों देखिए, इस कागज पे मिलान कर लेंगे, इस कागज पे कि वीवीपैट की पर्ची से उम्मीदवार को प्राप्त कुल मत। कहने का मतलब टैली इन्होंने लगाया, कितना टैली में वोट डाला गया जो एजेंटों ने डाला, सीयू के रिजल्ट में प्रत्येक कैंडिडेट को मॉक पोल में कितने कितने वोट दिखाया है और वीवीपैट की पर्ची में जो है कितने कितने वोट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज भी ये जो है नोट कर लेंगे और दोनों का मिलान कर लेंगे। निश्चित रूप से दोनों का मिलान, जो हमारी ये सीयू बताएगी रिजल्ट में वो और जो हमारी वीवीपैट में पर्ची गिरी है वो, ये दोनों सेम ही होगी। अब अगला चीज क्या करेंगे, हमारे मतदान अधिकारी इसके पीछे जो है मॉक पोल की स्लिप लगाएंगे, एक मुहर लगाएंगे इसके पीछे। ये देखिए, ये लगा रहे हैं, सबके पीछे लगा देंगे। मिलान कर लिया, मिलान करने के बाद जो मॉक पोल की स्लिप है उसके पीछे जो है देखिए मॉक पोल स्लिप का मोहर लगाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, इसको लगाना जरूरी है। जो नॉट बी काउंटेड उसके पीछे आप नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि उसमें लिखा हुआ, देखिए ये लिखा हुआ है नॉट बी काउंटेड, तो ये काउंट नहीं करना इसलिए इसके। लेकिन इसमें तो देखिए कैंडिडेट की क्रम संख्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है और उनका सिंबल है। तो इसमें आपको इस तरीके से इसके पीछे जो है मॉक पोल की स्लिप को लगा लेना है और ये 50 और 7 57 इसको आपको रखना है इस काले लिफाफे में। अब देखिए हमारे मतदान अधिकारी जो है इसको काले लिफाफे में रख रहे हैं। काले लिफाफे में रख के इसको जो है काले लिफाफे में जब रख देंगे, ये देखिए यहाँ पे पीठासीन अधिकारी महोदय ने भी काले लिफाफे पे दस्तखत कर दिया है और जो एजेंट है उन्होंने भी दस्तखत कर दिया है और इस काले लिफाफे को आप लाह और ब्रास सील से सील कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इस काले लिफाफे को लाह और ब्रास सील से आप सील कर देंगे और इसके बाद इस काले लिफाफे को इस डिब्बे के अंदर ऐसे आप रख देंगे और इस डिब्बे के ऊपर भी आप देख रहे होंगे ये जो है एक प्रकार का डेमो है। हमने डेमो करने के लिए एक विधानसभा का चयन किया यहाँ पे, तो हमने इसमें जो है विधानसभा लिया है डिब्बे के ऊपर भी, जिससे ये दिखे कि ये किस मध्य स्थल और किस विधानसभा का डिब्बा है। और इसके ऊपर अब ये पिंक पेपर सील पर भी देख लीजिएगा,
इसका नंबर नोट कर लिया है हमारे पीठासीन अधिकारी महोदय ने। और पीठासीन अधिकारी के साथ साथ देखिए ये एजेंटों ने भी इस पिंक पेपर सील पे दस्तखत किया। ध्यान रखिएगा साथियों, काले लिफाफे पर भी पीठासीन और एजेंट के दस्तखत हैं और इस पिंक पेपर सील पर भी एजेंट और पीठासीन के दस्तखत हुए हैं। अब इस पिंक पेपर सील से इस डिब्बे को देखिए, इसमें जो है बैग्स लगा हुआ है, ये इसको हटाएंगे हमारे मतदान अधिकारी और इसके चारों तरफ इस डिब्बे को जो है सील कर देंगे। ये देखिए बैग्स हटा रहे हैं और इसके चारों तरफ इसको सील कर देंगे। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो काला लिफाफा मैंने इसमें रखा है उसको भी आप लाह और ब्रास सील से सील अवश्य करिएगा। और ये जो है अब इस तरीके से ये हमारा एकदम से ये डिब्बा तैयार हो गया, जिसमें मॉक पोल की पर्ची है। 50 पर्ची आप 51 करा सकते हैं, 52 करा सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना है आपको मतदान नियत समय पे ही शुरू करना है। हमने इसमें देखिए एक काला लिफाफा हो गया, काले लिफाफे पे पते की पर्ची लगा दिया, पीठासीन ने दस्तखत किया, एजेंट ने दस्तखत किया। उसके बाद इसके ऊपर भी देखिए, जिससे डिब्बा कहीं भी रहे तो दिखे कि किस विधानसभा के किस मध्य स्थल का डिब्बा है, इसके अंदर कौन सी मॉक पोल की पर्ची है। और इसके बाद हमने इसको पिंक पेपर सील से भी सील किया, इसमें सबके हस्ताक्षर हो गए। और साथ ही साथ आप देखिए साथियों, ये देखिए मॉक पोल का सर्टिफिकेट भी, ये देखिए, ये इस बार जो है ध्यान दीजिएगा साथियों, ये मॉक पोल का जो सर्टिफिकेट है पहले भी हम लोग तैयार करते थे, इस बार इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 मॉक पोल सर्टिफिकेट, इस कागज पे बनाना है। ये कागज आपको पार्टी रवानगी स्थल पे दिया जाएगा। पहले भी ये सारे कॉलम थे कि प्रत्याशी का नाम क्या था, मॉक पोल में डाले गए मतों की संख्या, रिजल्ट की जांच सीयू में प्रदर्शित, जो अभी हमारे प्रथम मतदान अधिकारी ने अपने टैली पे सादे कागज पे किया था। वीवीपैट मुद्रित पर्ची प्रत्याशीवार संख्या देखिए सेम है। पहले उम्मीदवार को 3 वोट मिला है, 3 वोट डाला गया है, रिजल्ट भी 3 वोट बता रहा है और जो वीवीपैट की पर्ची वो भी 3 वोट बता रहा है। दूसरे उम्मीदवार जो मिस्टर बी है, इनको भी मॉक पोल में एजेंटों ने 5 वोट डाला है और जो रिजल्ट बता रहा है वो भी 5 वोट का बता रहा है। और वीवीपैट की जो पर्ची है, मतलब कहने का मतलब है जितना वोट डाला गया उतना रिजल्ट ने भी बताया, सीयू के रिजल्ट ने भी बताया, और हमारा जो वीवीपैट की पर्ची है उसने भी बताया कि 5 वोट ही पड़ा। तो इसमें पूछ रहा है क्या दोनों में कोई अंतर है? हाँ आप लिख नहीं, कह रहा मॉक पोल के बाद सीयू में प्रदर्शित रिजल्ट में प्रत्याशीवार प्राप्त मत तथा वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से निकाली गई प्रत्याशीवार पर्चियों की संख्या कॉलम 4 व 5 बराबर है। तो बिल्कुल बराबर है, जितना वोट डाला गया उतना सीयू बता रहा है, उतना हमारा वीवीपैट की पर्ची बता रही है। फिर इसको पूरा इन्होंने भरा, फिर लिखा देखिए यहाँ पे मॉक पोल डाटा को क्लियर, ध्यान से सुनिएगा साथियों, इसको आप जब पढ़ेंगे, मान लीजिए कोई चरण आप भूल भी रहे हैं, सर्टिफिकेट को भरते समय चरण आपको याद आ जाएगा। देखिए कह रहा मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के लिए सीयू का क्लियर बटन दबाया गया, तो हाँ आपने देखा वीडियो में दबाया गया। हाँ, यदि हाँ तो इस वाक्य को निम्न स्थान में स्याही से लिखें, इस वाक्य को लिखना। तो देखिए लिखा है पीठासीन अधिकारी महोदय ने मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के लिए सीयू का क्लियर बटन दबाया गया। तो आप करते रहेंगे। और ये अगला भाग है इसका, इसमें देखिए जो पोलिंग एजेंट है उनके यहाँ पे हस्ताक्षर हो गया, वो किस पार्टी के हैं, उम्मीदवार, उनके उम्मीदवार क्या नाम है, उनके हस्ताक्षर हो गया। जो मैं कह रहा था कि नया चीज जोड़ा गया है, ये देखिए इसमें मतदान अधिकारी का नाम है और उनके हस्ताक्षर। जो हमारे तीनों मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय तृतीय, पीठासीन तो ऑलरेडी पहले भी दस्तखत करता था, लेकिन इस बार हमारे मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय और तृतीय भी इस पे दस्तखत करेंगे। और ये मॉक पोल का सर्टिफिकेट भी तैयार हो गया। अब हमारा ये डिब्बा तैयार हो गया है और ये मॉक पोल का सर्टिफिकेट भी तैयार हो गया है, जो संग्रहण स्थल पे मतदान समाप्ति के पश्चात हम लोगों को जमा करना है। 2 चीजें साथियों यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। मॉक पोल के पश्चात हमें सीयू पे पड़े मतों को क्लियर करना अर्थात मिटाना, पहली चीज। 50 वोट पड़े थे, हमने उसको मिटा दिया, पहली चीज। दूसरा, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में जितनी पर्ची गिरी हुई है 50, 51, 52, वो सारी पर्ची हमको निकाल के ड्रॉप बॉक्स को भी हमें खाली कर देना है। फिर से ध्यान से सुनिए, मॉक पोल चूंकि दिखावटी मतदान है, दिखावटी मतदान के बाद हमें सीयू को भी क्लियर करना है, अर्थात सीयू में पड़े मतों को भी हमें डिलीट करना है। साथ साथ वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में भी जो पर्ची है उस पर्ची को भी हमें निकालकर इसी तरीके से हमें सील करके रख लेना है। इसके बाद अब हमें अगली प्रक्रिया करना है। मॉक पोल हमारा कंप्लीट हो गया, हमें अब इस मशीन को जो है अपने रिजल्ट सेक्शन को, सीयू के रिजल्ट सेक्शन को हमें सील करना है, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करना है। ये कैसे इसको सील करेंगे, इसकी प्रक्रिया को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों,
आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि मॉक पोल के पश्चात जब हमने इस ड्रॉप बॉक्स को देखिए खाली कर दिया है, ये देखिए कोई भी इसमें पर्ची नहीं है। मॉक पोल के पश्चात ड्रॉप बॉक्स की पर्ची सब निकाल के उसको हमने सील कर दिया काले लिफाफे और डिब्बे में। अब हमें इस ड्रॉप बॉक्स को जो है इस एड्रेस टैग से हमें सील करना है। ध्यान रखिएगा, एड्रेस टैग हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। लेकिन इसको एक बार जब हम इसको सील करने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जो इसके पीछे नॉब लगा हुआ है, ये देखिए पीछे जो नॉब लगा हुआ है, इसको भी एक बार हम फिर से जो है पड़ी स्थिति में कर दें। हो सकता है हिल जाए ये करते समय, तो इसको हमने फिर से पड़ी स्थिति में कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया है। और फिर जब हम वास्तविक मतदान करने जाने लगेंगे तो फिर अब इसको हम वर्टिकल करेंगे, खड़ी स्थिति में करेंगे और फिर मतदान की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को हम कैसे एड्रेस टैग से सील करेंगे। इसको आप जोर से इसे दबाएंगे, कुट की आवाज़ होगी, ये कुट की आवाज़ हुई और ये जो है बंद हो गया। अब देखिए हमारे एक मतदान अधिकारी इसमें जो है एड्रेस टैग का जो धागा है उसको डाल के बांधेंगे। देखते रहिए, इसमें कोई पर्ची अब नहीं है। हमने अपने एजेंट को भी दिखा दिया, हाथ डाल के लोगों ने देख लिया कि मॉक पोल की जितनी पर्ची थी उसको हमने निकाल लिया है। और जहाँ धागे का हम गांठ लगाएंगे इसी गांठ को जो है हम लोग सील कर देंगे। तो एक चीज़ हम ये देखेंगे कि अब हम वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील कर रहे हैं। दूसरी पर्ची भी दूसरे छेद में भी इसको हम लोग डाल देंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, मॉक पोल के पश्चात ड्रॉप बॉक्स को, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को खाली करना ना भूलें। और जब खाली हो जाए वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स, इसको सील करना भी अति आवश्यक है। इसका भी हमें आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तागा हमने जो है इसमें बांध दिया। तागा थोड़ा बड़ा बांधिएगा जिससे आपको इसको सील करना है। अब ये जहाँ तागे की गांठ हमने लगाई है वहीं गांठ पे ये हमारे मतदान अधिकारी रख के उसी दबा देंगे, ब्रॉस सील से दबाएंगे। और ये देखिए ये आपका वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स जो है सील हो गया। इसके नीचे एक दफ्ती इस टाइप के रख लेंगे जिससे कि ये देखिए सील हो गया। और अब दूसरा भी जहाँ पे इन्होंने ये गांठ लगी हुई है इसको भी ये जहाँ तागे में आप गांठ लगाएंगे उसी को आपको सील कर देना है। तो अब ये देख लीजिए आप, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को हमने सील कर दिया। ये वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील कर दिया है और ड्रॉप बॉक्स में पहले से कुछ नहीं है। अब इसी समय हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम वर्टिकल कर देंगे खड़ी स्थिति में। इसी समय कर दीजिए, चूंकि अब आप जो है सीयू को सील करेंगे और सीयू को सील करने के बाद फिर आपका वास्तविक मतदान प्रारंभ होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करने के बाद ये देखते हैं कि सीयू को हम लोग कैसे सील करेंगे। आइए यहाँ पे ध्यान रखिए, सीयू को सील करते समय साथियों ध्यान रखिएगा 3 चीज़ों की विशेष रूप से जरूरत होती है। ये ग्रीन पेपर सील है, ये स्पेशल टैग है और ये है आपका एड्रेस टैग। साथियों इस बार ग्रीन पेपर सील में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। आप देख रहे हैं इसमें ए है एक सिरे पे बी है और यहाँ पे हरा है, यहाँ पे लाल है। तो और ये देखिए इसका नंबर है, ग्रीन पेपर सील का नंबर है। तो ग्रीन पेपर सील का नंबर हम स्वयं भी नोट कर लेंगे, एजेंट को भी नोट करा देंगे। पीठासीन अधिकारी महोदय ने स्वयं भी दस्तखत कर दिया, एजेंटों से भी दस्तखत करा लिया है। फिर से ध्यान रखिएगा, इस बार ABCD का जो स्टिप सील था वो हटा दिया गया है। इसी के साथ ही इस पर बैक्स लगा होगा, ए लिखा होगा, बैक्स लगा होगा और इस पर भी बी लिखा होगा, बैक्स लगा होगा। इसको हमें इस रिजल्ट सेक्शन के इनर डोर में इसको हमें इंसर्ट करना है। तो कैसे इंसर्ट करेंगे जिससे ए ऊपर हो, ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए इसके अंदर आप इस तरीके से इस ग्रीन पेपर सील को रिजल्ट सेक्शन के इनर डोर में इंसर्ट करेंगे और एक बार इसको रख के ऐसे देख भी लीजिए। ये देखिए ए ऊपर आ गया, बी नीचे गया, हरा और लाल। अब आप सोच रहे हैं हरा और लाल का क्या मतलब है। जो हरा वाला भाग रिजल्ट बटन पे हो, ध्यान रखिएगा हरा वाला भाग रिजल्ट बटन पे हो और लाल वाला भाग जो है प्रिंट बटन पे हो। फिर से देख लीजिए, हरा वाला भाग रिजल्ट बटन पे है और लाल वाला भाग जो है प्रिंट बटन पे है। अब इसको हम इस तरीके से ऐसे पुश करेंगे, ऐसे ये बंद हो जाएगा ये। और ये आपका है स्पेशल टैग, ध्यान दीजिएगा स्पेशल टैग पे सीयू का नंबर, हमने सीयू का नंबर इस पे नोट कर दिया। और इस स्पेशल टैग पर भी पीठासीन अधिकारी महोदय ने और जो वहाँ पे एजेंट थे उन लोगों ने भी इस पे दस्तखत कर दिया है। अब हम इस क्लोज बटन के ऊपर जो है इस स्पेशल टैग को जो है रखेंगे, सील करेंगे इसको भी। जैसे अभी हमने वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील किया था वैसे इसको भी हम एक बार इसको उठा के आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इधर नीचे से भी आप डाल के कर सकते हैं कि नीचे से आप डालिए, चूँकि ये तागा हमने ये निकाला और इधर से निकाल लिया। देखिए आसानी हो जाती है। और उसके बाद फिर इसको ऐसे पुश कर दीजिए, ये पुश कर दिया और यहाँ पे हमने गांठ लगा दिया। इसको बोलते हैं स्पेशल टैग। 3 चीज़ों की ज़रूरत विशेष रूप से आपको यहाँ पड़ती है। एक तो ग्रीन पेपर सील जो इस बार बदली हुई स्थिति में है, ए भी है,
हरा और लाल का भी एक कम्बिनेशन बनाया हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर इस तरीके से एक दफ्ती रख लीजिए और इसके ऊपर रख के करिए। ये दफ्ती रख लिया हमने और ये जो है ये सील हो गया। ये स्पेशल टैग जो है ये भी हो गया। अब इस स्पेशल टैग को हम लोग करेंगे क्या, ये देखिए ये ऐसे रख दिया, देख लीजिए कि ऊपर क्लोज बटन, ये जो इसका कटा वाला भाग है, इससे क्लोज बटन दिखती रहे। और साथियों आपको पता है कि क्लोज बटन हमको कब दबाना है, जब हमारा मतदान अब समाप्त हो जाएगा तभी क्लोज बटन दबाना है। ड्यूरिंग पोल हमें क्लोज बटन को नहीं दबाना है। अब इसके आउटर पार्ट को भी, रिजल्ट सेक्शन के आउटर पार्ट को भी हमने बंद कर दिया। और बंद करने के बाद अब देखिए हमारे मतदान अधिकारी एकदम रेडी हैं। और ये प्रक्रिया मैं स्विच ऑफ है, सारी चीज़ें स्विच ऑफ की स्थिति में कर रहा हूँ। इस रिजल्ट सेक्शन के आउटर डोर को भी हम एड्रेस टैग से, हम पते की पर्ची से हम इसको जो है सील करेंगे। और इसमें भी वैसे लाह और वो लगा के इसको भी हम लोग सील करेंगे। देखिए हमारे मतदान अधिकारी प्रथम वकील अहमद जी इस काम में लगे हुए हैं। थोड़ा हो सकता है हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, आराम से आप अपने काम को अंजाम देंगे। इसीलिए इस बार जो है हमारे माननीय निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रारंभ होने के 1.5 घंटा पूर्व हमको मॉक पोल करने की अनुमति दे दी है, 90 मिनट पूर्व। और 90 मिनट पूर्व बहुत होता है, आराम से अगर हम सारी प्रक्रिया को करेंगे 50 वोट भी बेहतर ढंग से हम कर पाएंगे। और अब इसको जो है ऐसे रख के इसको भी आप ब्राउज सील से, लाह से इसको भी आप सील कर दीजिए। 2 अधिकारी इसमें लगे रहें, सहयोग में लगे रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके नीचे एक दफ्ती रख लीजिए और जहाँ गांठ दिया है वहीं पे करेंगे। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे गांठ दिया है वहीं पे इसको हम जो है, देखिए ये जो है आपने उसको जो है सील कर दिया। और इसको हम यहाँ से, चूँकि ये चिपक जाएगा तो कोई बात नहीं है, चिपक गया तो आप इसको ऐसे यहाँ से निकाल के इस प्रक्रिया को आप ऐसे कर दीजिए। ये देखिए अब आपकी ये मशीन जो है ये हमने जो है पते की पर्ची से इसके आउटर पार्ट को भी बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, ये ए पे जो बैक्स लगा हुआ है इसको हटाएंगे। ये बैक्स को जब हम हटाएंगे तो ए को हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लाके इसके आउटर पार्ट पे ऐसे चिपका देंगे। ए चिपक गया। अब बी पे भी बैक्स लगा होगा, आपको जो मिलेगी ग्रीन पेपर सीट उस पर बैक्स लगा होगा, उस पर एक फ्लैप लगा होगा, उसको आप हटाएंगे। आपको अलग से गोंद नहीं लगाना, उस पर फ्लैप लगा होगा, उसको आप जब हटाएंगे तो उसको आप जब हटाएंगे तो वो अपने आप ऐसे जो है चिपक जाएगा। और ये इसका जो है इस तरीके से ये आपकी मशीन का ये CU का रिजल्ट सेक्शन भी आपका सील हो गया। वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स हमने सील कर दिया। और CU के रिजल्ट सेक्शन को हमने 3 चीज़ों से सील किया है। एक ग्रीन पेपर सील जिसमें AB है, उसके माध्यम से हमने सील किया है। स्पेशल टैग से उसके क्लोज बटन को पर रख के हमने सील कर दिया है। और एड्रेस टैग से हमने जो है इसके आउटर पार्ट को, रिजल्ट सेक्शन के आउटर पार्ट को भी सील कर दिया। अब यह मशीन जो है मतदान के लिए पूरा तैयार है। वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स भी सील हो गया है, CU का रिजल्ट सेक्शन भी सील हो गया है। अब वास्तविक मतदान के लिए हमारी मशीन तैयार है। अब वास्तविक मतदान के पहले साथियों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब पहला मतदाता आने को होगा तो उस समय हम लोग एक चीज़ इस बार और भी जोड़ा गया है। पहला मतदाता जब लाइन पे होगा तो वो जब आने लगेगा, उसके आने के 2-3, जिसे मान लीजिए हमारा जब पोल शुरू होने वाला है उसके 2-3 मिनट पहले ही मतदान अधिकारी प्रथम पीठासीन मतदान पीठासीन के साथ फिर से जाएंगे और इसके टोटल को दबाएंगे। यहाँ पे एक चीज साथियों ध्यान रखिएगा, जब भी आपको CU को ऑन करना है सबसे पहले वीवीपैट के नाप को आप वर्टिकल करेंगे। फिर से सुनिएगा, वीवीपैट के नाप को पहले आप वर्टिकल करिए अर्थात खड़ी स्थिति में करिए, फिर CU को आप ऑन करिए, फिर आपकी प्रक्रिया बिल्कुल विधिवत चलेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर एक बार टोटल बटन को दबाइए और जो एजेंट है उनको भी दिखा दीजिए, क्योंकि 0 ही दिखेगा। आपने मॉक पोल के बाद तो क्लियर ही कर दिया है, फिर जो चीजें आएंगी वो दिखेगा 0 वोट पड़ा हुआ है। इसको आप कलम से जो आपका मतदाता रजिस्टर है उस पर लिखेंगे। ये प्रक्रिया हम लोग वास्तविक मतदान के समय देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वास्तविक मतदान में हम क्या क्या प्रक्रिया को अपनाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, मतदान दिवस में मतदान का समय अब हो रहा है और आप देखिए हमारे पीठासीन अधिकारी महोदय अपने मेज पे बैठ गए हैं अपने कागज के साथ। ये मतदान अधिकारी प्रथम, इनके पास निर्वाचक नामावली जो मतदाता की पहचान करेंगे, इनके पास निर्वाचक नामावली होगी। और हमारे जो मतदान अधिकारी द्वितीय हैं इनके पास मतदाता रजिस्टर 17A, जिसको हम 17 का भी कहते हैं, वो हो गया। और अमिट स्याही लगाएंगे मतदान अधिकारी द्वितीय, और मतदाता को ये पर्ची भी, मतदाता पर्ची भी जारी करेंगे। ये हमारे मतदान अधिकारी तृतीय। मतदान अधिकारी तृतीय का काम क्या है कि एक बार मतदाता के बाएं हाथ की जो तर्जनी उसमें जो स्याही लगी हुई है उसको एक बार देखेंगे। फिर मतदाता जो द्वितीय पर्ची देंगे मतदाता को, वो पर्ची अपने पास से जमा करेंगे और फिर बैलेट इश्यू करेंगे और फिर मतदाता जो है वोट डालने के लिए जाएगा। और उधर आप देखिए ये मतदान अभिकर्ता लोग जो है पूरे इस मतदान प्रक्रिया को
बहुत कायदे से देख रहे हैं। सामने देखिए मतदाता जो है लाइन पे लगे हुए हैं। एक चीज़ और साथियों देखिए, अभी मतदान प्रारंभ होने में 2 मिनट शेष है। तो 2 मिनट जब शेष है तो उसके पहले क्या करेंगे, पीठासीन अधिकारी महोदय हमारे आएंगे। पीठासीन अधिकारी महोदय ये आए और आने के बाद आपने फिर क्या किया, अभी 2-3 मिनट शेष है अब हमारा मतदान प्रारंभ होने में। तो पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी प्रथम के साथ फिर से सीयू के पास आते हैं और सीयू का टोटल बटन दबा के देखते हैं। ये देखिए टोटल बटन। इस प्रक्रिया को एजेंट भी देखते रहेंगे, एजेंट भी इस प्रक्रिया को एक बार देखते रहेंगे। फिर से साथियों ध्यान से सुनिए, पहला मतदाता आने के पूर्व एक बार फिर से पीठासीन अधिकारी महोदय मतदान अधिकारी प्रथम के साथ सीयू के पास जाएंगे और इसके टोटल बटन को दबा के देखेंगे कि इसमें क्या वोट बता रहा है। आप देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बैटरी की स्थिति बता रही है, क्योंकि 0 ही बताएगा। आपने मॉक पोल के पश्चात सारा वोट क्लियर कर दिया है मॉक पोल का, इसलिए 0 ही बताएगा। लेकिन एक बार फिर से आयोग का, माननीय आयोग का निर्देश है कि इसको एक बार फिर से एजेंट के सामने हम लोग करके सीयू पे देख लेंगे। ये देखिए कैंडिडेट 16 ये दिखा रहा है। उसके बाद अभी दिखाएगा कि कुल वोट कितना, यहाँ पे देखेंगे, ये दिखाएगी मशीन की कितने वोट जो है। ये देखिए टोटल पोल 0 दिखा रहा है, तब 0, ये टोटल पोल 0 दिख रहा है ये। तो इसको अब क्या करेंगे, मतदान अधिकारी प्रथम, यहाँ देखिए ये मतदाता रजिस्टर जहाँ पे क्रमांक 1 शुरू हुआ है, ये देखिए क्रमांक 1, यहाँ पे पहले मतदाता की एंट्री होगी। यहाँ पे मतदान अधिकारी प्रथम ने क्या लिख दिया है, सीयू के टोटल बटन को दबाया गया, 0 पाया गया। तो ये चीज़ हमको कलम से लिखना है, मतदाता रजिस्टर में शुरुआत में ही इसको लिख देना है, सीयू के टोटल बटन को दबाया गया और 0 पाया गया। अब पहला मतदाता आएगा, समय हो गया है, पहला मतदाता आ रहा है वोटिंग के लिए। आप इस प्रक्रिया को देखिए। सबसे पहले मतदान अधिकारी प्रथम के पास गए, वो एक पहचान पर्ची लेके आते हैं जिससे उनका नाम निर्वाचक नामावली ढूंढने में आसानी होती है। जमील पुत्र अजीमुल्ला, मतदाता क्रमांक 970, आईडी दिखाइए। अब देखिए, ये पहले आपने नाम पुकारा और कोई कंप्लेन नहीं आया किसी की तरफ से, एजेंट की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आया। और आप देखिए नाम, फिर आईडी देखा, आईडी देखने के बाद देखिए पुरुष मतदाता है, इसलिए आपने उनके जो आयत जैसा बॉक्स बनाया हो उसमें आपने तिरछी रेखा खींच दिया। और एक सादा कागज और भी उन्होंने रखा हुआ है, वो अपने रफ कागज है अपने जानकारी के लिए, उसको जो है काट देते हैं कि एक मतदाता वोट डाल दिया। और अब ये द्वितीय मतदान अधिकारी के पास आएंगे। द्वितीय मतदान अधिकारी क्या काम करेंगे, देखिए सबसे पहले आप मतदाता रजिस्टर जो 17A है उसमें पहले कॉलम में जो मतदाता का क्रमांक है वो भरेंगे, निर्वाचक नामावली में क्रमांक को भरेंगे। मतदाता क्या लेके आए, इपिक लेके आए तो आपने इपिक भर दिया। उसके बाद आप मतदाता से हस्ताक्षर कराएंगे। यहाँ पे की और ध्यान रखिएगा, आप रजिस्टर को मोड़ेंगे नहीं, रजिस्टर को नहीं भी मोड़ेंगे, आप सीधे जैसे इसे रजिस्टर रखा हुआ है ऐसे उल्टे से भी दस्तखत करा लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आप जो है अमिट स्याही लगाएंगे इनके बाएं हाथ की तर्जनी पे और बायां हाथ उंगली रखवाएंगे। देखिए बाएं हाथ की तर्जनी, उंगली पकड़ नहीं रहे, मेज पे रखवा लिया और सीधे जहां से सिगरेट टूटा वहां से इन्होंने, आपने देखे इनके बाएं हाथ की तर्जनी पे अमिट स्याही को लगा दिया। और आप इनको मतदाता पर्ची इशू करेंगे। मतदाता पर्ची को लेके ये आएंगे मतदान अधिकारी 3rd के पास, तो यहाँ पे बैलेट देंगे। मतदाता पर्ची पे भी 3 चीजें एंट्री होती हैं, एक इसमें दिखा दीजिए, एक जो है इनका जो क्रम संख्या है मतदाता रजिस्टर में वो है, दूसरा इनका जो मतदाता सूची में क्रम संख्या 970 वो है, और छोटा सा हस्ताक्षर। 3 चीजें मतदाता पर्ची पे हमारे मतदान अधिकारी तृतीय ने लिख दिया। अब ये मतदाता को दे देंगे। मतदाता इस पर्ची को लेकर मतदान अधिकारी तृतीय के पास आएंगे। मतदान अधिकारी तृतीय सबसे पहले अमिट स्याही देखेंगे इनके बाएं हाथ की तर्जनी। अगर ये हो सकता है कि अमिट स्याही भूल से ना लगाओ तो फिर से लगवा देंगे। आप पर्ची अपने पास जमा कर लेंगे। मतदान अधिकारी तृतीय उनके पास देखिए इस तरीके से एक लिफाफा भी दे दिया है हमारे पीठासीन अधिकारी ने। ये लिफाफा बाद में जमा होगा संग्रहण स्थल पे, और ये जो भी पर्ची अब आ रही है मतदाता लेके आ रहा है उसको इसमें जमा करते रहेंगे। बाद में इसकी गिनती करके 100 का बंडल भी बना लेंगे। अब यहाँ पे बैलेट इशू करेंगे और मतदाताओं को इशारा करेंगे कि आप जाइए वोट डालिए। बैलेट इशू करेंगे और मतदाताओं से कहेंगे कि वोट डालिए। मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाता है और अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट देता है। इस दौरान जो हमारे मतदान अधिकारी तृतीय हैं वो जो है मतदाता को देखते रहेंगे, क्योंकि इनका काम है कि मतदाता ज्यादा देर तक वोटिंग कंपार्टमेंट न रुके। मतदाता ने वोट कास्ट किया, आप देखते रहिए। ये पर्ची दिखी, बीप की आवाज हुई, और बीप की आवाज होने के बाद
अब ये देखेंगे, मतदाता को बाहर करेंगे, दूसरे रास्ते से मतदाता बाहर चला जाएगा और यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा मतदाता आप देखिए कि वो भी दूसरे मतदाता भी आ रहे हैं। प्रक्रिया यही दिन भर चलती रहेगी। दूसरा मतदाता आएंगे, दूसरा मतदाता, आप प्रक्रिया एक बार देखिए। मतदान अधिकारी प्रथम के पास सबसे पहले मतदाता गया, मतदान अधिकारी ने पहचान पर्ची जो लेके आए, अगर पहचान पर्ची लेके नहीं भी आए हैं तो आप उनका नाम ढूंढ लीजिए और उनका नाम जो है उनको वोट डलाइए। कहकशां मतदाता क्रमांक 982, जोर से पुकारा। सबसे पहले पहचान को, उनका जो पहचान पत्र है जो आयोग ने निर्धारित किया, उस पहचान पत्र को देखा और फिर यहाँ पे देखिए आपने जो आयत में इनका नाम था उसको काटा भी तिरछा और जहां इनका क्रमांक था उस पर गोला भी बनाया महिला पे। अब आपने देखा होगा पुरुष वाले में इन्होंने गोला नहीं बनाया था, सिर्फ तिरछी रेखा खींचा था। और महिला अगर मतदाता है तो गोला भी, वो तिरछी रेखा खींचेंगे और गोला भी बनाएंगे, क्रमांक है। अब ये मतदाता जो है मतदान अधिकारी द्वितीय के पास आए। मतदान अधिकारी द्वितीय क्या करते हैं, मतदाता रजिस्टर जो 17 है उसमें मतदाता की पूरी एंट्री भरते हैं। एंट्री भरने के बाद मतदाता से अगर वो आधार कार्ड या जो है ड्राइविंग लाइसेंस या और कोई लाते हैं तो उसका नाम लिखेंगे और अंतिम 4 अंक को लिख देंगे। अब फिर देखिए बाएं हाथ की तर्जनी पे, बाएं हाथ की तर्जनी पे देखिए मेज पे रखवा रहे हैं आप और अमिट स्याही लगा रहे हैं। अमिट स्याही, दूसरा काम आपने किया, अमिट स्याही लगवाया। अब आप मतदाताओं को एक पर्ची जारी करेंगे, जो पर्ची जो है मतदान अधिकारी तृतीय के पास लेके जाएंगे और मतदान अधिकारी तृतीय भी एक बार पुनः अमिट स्याही को देख लेंगे। अब ये मतदाता को आपने जो है पर्ची दे दिया, मतदाता पर्ची वो तृतीय के पास आए। तृतीय ने क्या किया कि मतदाता पर्ची को लिया, उनके अमिट स्याही को देख लिया और उनको कहा आप वोटिंग कंपार्टमेंट, आपने बैलेट इशू किया और कहा वोटिंग कंपार्टमेंट जाइए। मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जा रहा अपना वोट डालने के लिए। अब देखिएगा अभी मतदाता जब वोट डालेगा 7 सेकंड तक वीवीपैट को पर्ची डिस्प्ले होगी, फिर पर्ची कट के गिरेगी, बीप की आवाज होगी। ध्यान से सुनिएगा, मतदाता ने वोट कास्ट किया है। अभी 7 सेकंड तक वो पर्ची दिखेगी। अब ये बीप की आवाज हुई, बीप की आवाज हुई। अब मतदाता को कह देंगे बाहर जाइए, मतदाता बाहर चला जाएगा वोट डाल के। और इसी प्रकार से साथियों पूरे दिन ये प्रक्रिया जो है चलती रहेगी, पूरे दिन ये प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रहेगी। सम्मानित साथियों, हम लोग ये ध्यान देंगे जब हमारा मतदान प्रारंभ हो रहा होगा उस समय हमें प्रारंभ का घोषणा पत्र भी भरना होता है। उस घोषणा पत्र को हम लोग भरेंगे और जो हमारे एजेंट हैं उनसे हम हस्ताक्षर करा लेंगे और उसके बाद जो प्रक्रिया आपने देखा पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी। पूरे दिन हम लोग मतदान कराते रहेंगे। हर 2-2 घंटे पे हम टोटल बटन को दबा के देखते रहेंगे कुल कितने वोट पड़े और इसका जो है जिसकी सूचना हम सेक्टर मजिस्ट्रेट को देंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल देंगे और जोनल महोदय आरओ और प्रेक्षक महोदय को भी उपलब्ध कराएंगे। बीच में भी अगर पीठासीन अधिकारी को लगता है उनको चेक करना है तो वो बीच में भी वो टोटल बटन दबा के देख सकते हैं कुल कितना वोट पड़ा और इसका वो मिलान भी कर सकते हैं 17 का रजिस्टर में कुल कितना वोट दिखा रहा है, उनका सीयू कितना वोट दिखा रहा है और कितना मतदाता पर्ची उनके मतदान अधिकारी तृतीय के पास है वो भी। ये सारी चीजों के बाद बीच में मिलान भी कर सकते हैं। मतदान की जब प्रक्रिया, जब मतदान का समय समाप्त हो जाएगा उस समय तक अगर लोग लाइन में लगे हुए हैं तो आप सारे लोग जानते हैं कि हम एक पर्ची बांट देते हैं। वो पर्ची उल्टे क्रम में बांटते हैं। जो सबसे पीछे होगा उसको नंबर 1 की पर्ची देंगे, फिर 2 की, फिर 3 की। मान लीजिए 8 मतदाता लाइन में लगे हुए हैं, मतदान समाप्त होने के पहले ही लग गए हैं तो 8 नंबर की पर्ची जो पहला मतदाता गेट के अंदर घुसने वाले होगा उसको मिलेगी। इस प्रकार से हमारी मतदान जब समाप्त हो जाएगा, मतदान समाप्ति के बाद आप 2 चीजें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मतदान जब समाप्त हो गया तो उसका भी एक मतदान समाप्ति का घोषणा पत्र भरेंगे। घोषणा पत्र भरने के बाद फिर आप जो है एक बार टोटल बटन दबा के देख लेंगे कि कुल कितने वोट पड़े हुए हैं, उसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि इसी के आधार पे आपको अपना मतपत्र रेखा 17C को बनाना है। फिर साथियों ध्यान रखिएगा, मतदान समाप्ति के बाद आप ये देखिए यहाँ पे ये मतदान समाप्ति के बाद फिर से इसको आप इस कैप को आप हटाएंगे। ये कैप आपने हटाया और इस क्लोज बटन को आपको दबाना है। मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन को दबाना ना भूलें और क्लोज बटन दबाने के बाद पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 3 है उसको भरिएगा। उसमें कहा गया है कि मतदान समाप्ति के बाद क्या क्लोज बटन दबाया गया, तो पीठासीन अधिकारी महोदय ने मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन दबाया और इसको फिर से ऐसे और ये फिर से मशीन पूरा क्लोज कर देगी। अब इसमें कोई वोट अब नहीं डाला जा सकता। फिर पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट भाग 3 को हम लोग भरेंगे और इसके बाद अगला जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो हम इसको स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद अगली प्रक्रिया हमारी क्या होगी, वीवीपैट में जो बैटरी लगी हुई है,
ध्यान दीजिएगा साथियों, मतदान समाप्ति के बाद वीवीपैट की जो बैटरी है उस बैटरी को हमें निकाल लेना, अपने बस्ते में रख लेना है, संग्रहण स्थल पे हमको लाकर उसको जमा करना है, फिर हमें कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना है, फिर इन मशीनों को इनके संबंधित कैरी बैग में रखना है और कैरी बैग में रखने के बाद फिर से हम एड्रेस टैग से उस समय इसको सील करेंगे। उस समय हमारे सामने एजेंट भी लोग होंगे, वो भी अगर अपना कोई सील लगाना चाहते हैं कैरी बैग में रखने के बाद वो भी अपना सील लगा सकते हैं। मशीनों को संबंधित कैरी बैग में रखने के बाद हम फिर से पते की पर्ची से सील कर देंगे। सील करने के पश्चात फिर हम मतपत्र लेखा तैयार करेंगे और अन्य लिफाफे तैयार करेंगे। मतपत्र लेखा कम से कम 3 प्रतियों 4 प्रतियों आप बना लीजिए। एक मतपत्र लेखा आपको सीयू के हैंडल पे बांध देना है, एक मतपत्र लेखा आप संग्रहण स्थल पे वैसे ही काउंटर पे जमा करेंगे। और साथ ही साथ आयोग ये भी कहता है कि हमारे जो पोलिंग एजेंट है उनको भी हमें मतपत्र लेखा को एक प्रत उनको भी दे देना है। इस तरीके से हमारी पूरी पोलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ये काम करना है, लिफाफे तैयार करना है और समय से अपनी पूरी टीम के साथ आरओ ने निर्धारित वाहन आपके लिए निर्धारित किया है, उसी वाहन पे बैठ के हम संग्रहण स्थल को रवाना होंगे। निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में आपने कैसे हमारी मतदान की प्रक्रिया चलेगी, मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय तृतीय की क्या रोल है उसको आपने देखा और साथ साथ मतदान समाप्ति के बाद हम लोग क्या क्या काम करेंगे उसको आपने देखा। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके मतदान प्रक्रिया में सहूलियत देगा, मददगार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि मतदान दिवस में मतदान के समय कोई एरर आता है तो क्या एरर आएगा और उस एरर को हम लोग कैसे अर्थात उस कमी को हम लोग कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। मॉक पोल का हम लोग मॉक पोल की प्रक्रिया करने के लिए जा रहे हैं। एजेंट भी आ गए, हमने वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को भी दिखा दिया, एकदम खाली है। टोटल बटन को दबा के भी दिखा दिया कि इस सीयू में कोई मत पहले से नहीं है। अब हमें मॉक पोल की प्रक्रिया को करना है। तो हमारे जो मतदान अधिकारी तिथि उन्होंने बैलेट इशू किया और बैलेट इशू किया और इसमें आप देखिएगा, ये देखिए इस पे देखिए इनवैलिड दिख रहा है। फिर से बैलेट इशू करें, ये देखिए इनवैलिड दिख रहा है। साथियों ध्यान से देखिएगा, हमने मॉक पोल मैं करने जा रहा हूँ और फिर अब ये इनवैलिड जब दिख रहा है तो आप परेशान मत होइए। इसका मतलब क्या है कि इस मशीन को किसी एक फेज पे छोड़ दिया गया, अर्थात सीआरसी नहीं किया गया। ये परिस्थिति अगर आपके सामने उत्पन्न होती है और ये आएगी मॉक पोल के समय ही, ड्यूरिंग पोल तो इनवैलिड बताएगी ही नहीं, क्योंकि मॉक पोल के बाद आप सीआरसी करेंगे ही। तो आप फिर से ध्यान से सुनिए, मॉक पोल के समय ये स्थिति आ सकती है, मशीन को चाहे क्लोज पे चाहे रिजल्ट पे करके छोड़ दिया गया, तो इसका हमें सीआरसी करना। इनवैलिड दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोज बटन को दबाएंगे। क्लोज बटन को दबाने के बाद फिर क्या करेंगे, रिजल्ट बटन को दबाएंगे और पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद फिर हम क्लियर बटन को दबाएंगे। CRC क्लोज रिजल्ट एंड क्लियर, इसको अगर हम कर लेंगे तो हमारा फिर जब हम बैलेट देंगे हमारा बैलेट इशू हो जाएगा और हमारी मॉक पोल की प्रक्रिया स्मूथली चलना प्रारंभ हो जाएगी। फिर से ध्यान से सुनिए, इनवैलिड की स्थिति मॉक पोल के समय ही आएगी, ड्यूरिंग पोल के समय इनवैलिड आ ही नहीं सकता। इसलिए नहीं आएगा कि आपने मॉक पोल के बाद CRC किया हुआ है, क्लोज किया, रिजल्ट किया और क्लियर किया, इसको किया है, इसलिए इनवैलिड की स्थिति नहीं आएगी। इनवैलिड की स्थिति मॉक पोल के समय जैसे आप प्रारंभ करना शुरू करेंगे वैसे ही आएगी। तो परेशान मत होइए, CRC कर दीजिए इस मशीन को और फिर आपका ये जो समस्या है दूर हो जाएगी। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, आइए देखते हैं कि पोलिंग डे पे इन तीनों मशीनों में कोई दिक्कत कोई समस्या आती है तो उसको हम लोग कैसे उस समस्या को समझेंगे और कैसे उसको दूर करेंगे। एक चीज़ और भी जानिए, ये जो आपका सीयू का डिस्प्ले सेक्शन है, इसी को समस्या डिस्प्ले होती है। किसी की समस्या होगी, सीयू को अपनी समस्या होगी, वो भी इसी पे डिस्प्ले होगी, वीवीपैट की होगी समस्या वो भी इसी डिस्प्ले यूनिट पे होगी और बैलेट यूनिट की होगी तो वो भी इसी पे जो है डिस्प्ले सेक्शन पे ही वो डिस्प्ले होगा। तो अब हम मॉक पोल करने जा रहे हैं, हमारे मतदान अधिकारी तृतीय बैलेट इशू कर रहे हैं। जरा देखिए, बैलेट इशू किया आपने, बैलेट इशू किया, ये देखिए यहाँ पे देखिए, बैलेट इशू करने के बाद फिर से देखिए ये कह रहा वीवीपैट नॉट कनेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, ध्यान से सुनिएगा, वीवीपैट नॉट कनेक्टेड। हमने पीछे वीडियो में भी और बार बार इस चीज़ की चर्चा किया था कि सबसे पहले हम वीवीपैट के नाब को खड़ी स्थिति में करेंगे, अर्थात वर्टिकल करेंगे, फिर सीयू को ऑन करेंगे। और यहाँ पे आप जरा इसको देखिए, वीवीपैट के नाब को, वीवीपैट का नाब अभी भी पड़ी स्थिति में है, हॉरिजॉन्टल है। ध्यान से सुनिएगा सर, वहां पे जो समस्या दिख रही है वीवीपैट नॉट कनेक्टेड, जैसे बैलेट दिया वीवीपैट नॉट कनेक्टेड दिख रहा है, वो उसका कारण क्या है कि हमने वीवीपैट के नाब को अभी पड़ी स्थिति में ही है, खड़ी स्थिति में नहीं किया, अर्थात वर्टिकल नहीं किया। तो अब हमको करना क्या है, ध्यान रखिएगा, इसको अगर हमने खड़ी स्थिति में कर दिया, वर्टिकल कर दिया, तो फिर भी यही बताएगा वीवीपैट नॉट कनेक्टेड। अब सबसे पहले आप करेंगे क्या,
सीयू को स्विच ऑफ करिए। देखिए सुई को स्विच ऑफ कर रहे हैं हमारे मतदान अधिकारी तृतीय, ऑफ किया। अब यहाँ पे देखिए हम वीवीपैट के नाम को खड़ी स्थिति में अर्थात वर्टिकल करते हैं, ये वर्टिकल कर दिया। अब सीयू को ऑन करिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सीयू को स्विच ऑफ किया, फिर वीवीपैट के नाम को खड़ी स्थिति में किया अर्थात वर्टिकल किया। उसके बाद अब फिर से हमने सीयू को ऑन किया और अब हम देखिए बैलेट दे रहे हैं। देखिए अब क्या बताता आप जरा देखिए, ये देखिए बैलेट इशू हो गया, ये बिजी लैम्प जल गया। इसका मतलब ये है कि वीवीपैट नॉट कनेक्टेड की जो समस्या थी वो खत्म हो गई। फिर से ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम वीवीपैट के नाम को खड़ी स्थिति में करेंगे अर्थात वर्टिकल करेंगे, उसके बाद सीयू को ऑन करेंगे तो वीवीपैट नॉट कनेक्टेड की समस्या आएगी ही नहीं। हमने वीवीपैट के नाम को भी खड़ी स्थिति में किया अर्थात वर्टिकल किया है और उसके बाद सीयू के स्विच को ऑन किया। इस प्रक्रिया का हमने पालन किया है। उसके बाद भी देखिए अब बैलेट इशू कर रहे हैं, हमने नाब को भी खड़ा किया अर्थात वर्टिकल किया है और उसके बाद सीयू को ऑन किया, फिर भी लिख रहा है ये वीवीपैट नॉट कनेक्टेड। अब क्या दिक्कत हो सकती है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जरा से यहाँ पे आइए और इसको देखिए, ये इसमें ये देखिए एक स्विच लगी हुई है, ये एक तरफ 1 लिखा हुआ है, एक तरफ 2 लिखा हुआ है। किसी की गलती से ये स्विच जो है 2 की तरफ हो गया है और इसको होना चाहिए 1 की तरफ। ये हमेशा 1 की तरफ ही होगा, तो इसको आप ऐसे धीरे से इसे स्लाइड कर देंगे। लेकिन इसको स्लाइड करने के पहले आप ध्यान रखिएगा, सीयू को पहले स्विच ऑफ करेंगे और सीयू को स्विच ऑफ करने के बाद इसको फिर से इधर कर देंगे, 1 की साइड में कर देंगे और फिर आप सीयू को ऑन करेंगे तो आपकी ये समस्या जो है दूर हो जाएगी। वीवीपैट नॉट कनेक्टेड की समस्या को दूर करने के लिए हमने पहले सीयू को स्विच ऑफ किया और फिर वीवीपैट के पीछे लगी स्विच को हमने स्लाइड करके 1 पे कर दिया और अब आप देखिए अब हम फिर बैलेट दे रहे हैं और ये समस्या दूर हो गई। साथियों ध्यान रखेंगे, ये समस्या अगर आती है वर्टिकल स्थिति में है हमारा नॉब, फिर भी ये समस्या आती है तो ये देख लीजिएगा स्विच जो 1 और 2 है 1 पे ही होनी चाहिए। हमने सीयू को स्विच को ऑफ किया, उसको 1 पे किया और फिर हमने ऑन किया और ये बैलेट दिया और ये देखिए बिजली लैम्प जल गया है। इसका मतलब अब हमारा वोट कास्ट हो सकता है। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, एक समस्या और भी कभी कभी पोल के दौरान भी आती है और मॉक पोल के समय भी आ सकती है। उस समस्या को हम लोग देखते हैं। देखिए बैलेट इशू किया हमारे मतदान अधिकारी तृतीय ने और यहाँ पे देखिए ये देखिए प्रेस्ड एरर बता रहा है, प्रेस्ड एरर बता रहा है। इसका मतलब है हमारी बैलेट यूनिट की कोई बटन दब गई है या किसी मतदाता ने उसमें कोई चीज़ डाल दी है, हो सकता है माचिस की कोई तीली डाल दी हो, च्युइंगम डाल दिया, कोई कागज डाल दिया हो। तो ये समस्या प्रेस्ड एरर जब बताएगा तो इसको आप कैसे दूर करेंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसके सीयू के स्विच को ऑफ करेंगे। यहाँ से आपने ऑफ किया। अब ऑफ करने के बाद आप वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे पीठासीन अधिकारी महोदय, लेकिन अकेले नहीं जाएंगे, एजेंट के साथ जाएंगे। एजेंट को साथ लेके जाएंगे और एक बार देखेंगे कि कोई बटन ऐसी तो नहीं है बीच में कोई दब रही हो, और ये चेक किया और चेक करने पे पाया ये देखिए ये माचिस की तीली जो है इसमें किसी ने घुसा दिया है। अब इस माचिस की तीली को धीरे से यहाँ पे निकाल लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आप अकेले यहाँ नहीं आ सकते हैं, आपके जो एजेंट हैं उन एजेंट को लेके आएंगे। माचिस की तीली किसी मतदाता ने या कैसे भी किसी ने इसमें डाल दिया था जिसके कारण प्रेस एरर बता रहा था। इस माचिस की तीली को हमने निकाल दिया और जब माचिस की तीली को निकाल दिया अब इससे हम स्विच को फिर से ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद फिर अब हम इसको बैलेट देंगे तो ये हमारी समस्या दूर हो जाएगी। साथियों, यदि सीयू के डिस्प्ले सेक्शन पे ये डिस्प्ले होता है कि सीयू की बैटरी लो, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे तो आप सीधे अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को फ़ोन कीजिए, उनको बता दीजिए कि सर सीयू की बैटरी लो बता रही है, वो बैटरी दूसरी लेके आएंगे और इस दौरान आप क्या करेंगे, इसका स्विच ऑफ करेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी एरर दूर करने के लिए, कोई भी समस्या समाधान करने के लिए सबसे पहले हम सीयू को स्विच ऑफ करेंगे और सीयू को स्विच ऑफ करेंगे और फिर इसके देखिए इस मशीन में ये बैटरी का सेक्शन सील नहीं होगा। ये बैटरी का सेक्शन ऐसे खोलेंगे, जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हमको दूसरी बैटरी देंगे वो दूसरी वाली बैटरी इस वाली बैटरी को निकाल के दूसरी वाली बैटरी को जो हम इसमें लगा देंगे और यहाँ पे ध्यान रखेंगे पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 2 भरेंगे जो पावर पैक रिप्लेस का है। तो पावर पैक रिप्लेस का पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट भाग 2 भरेंगे, दूसरी बैटरी इसमें लगा देंगे और ये पुरानी वाली बैटरी जो है रिप्लेस करके सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे देंगे और फिर अपनी ये चुनाव की मतदान की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। साथियों, कभी कभी एक समस्या और भी आती है
ये देखिए, इस पे जैसे बैलेट हमारे मतदान कई तृतीय ने दबाया तो ये दिख रहा है कि BU नॉट रिस्पॉन्डेड, नॉट रिस्पॉन्डिंग बोल रहा है। BU नॉट मतलब बैलेट यूनिट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तब ये किस समस्या कारण या क्या कारण है जो बैलेट यूनिट जो है नॉट रिस्पॉन्डिंग बोल रहा है? तो इसके लिए आपको फिर से जो है उसको, और ये स्थिति आएगी मॉक पोल के समय, ड्यूरिंग पोल आएगी नहीं, मॉक पोल के समय ही आएगी। और उसमें दिक्कत कहाँ हो रही थी, आप इसको एक बार यहाँ पे देख लीजिए। हम मॉक पोल करने जा रहे हैं तो इसकी ये मैंने शुरू में बताया था कि इसकी जो है थंब व्हील है, देखिए ये 02 पे है। हालांकि यहाँ से RO स्तर से 01 करके ही दिया जाएगा। ये चीज़ सील होगी, इसको आप दूर नहीं कर सकते हैं। अगर ये स्थिति आती है तो आपको मॉक पोल के समय अगर स्थिति आएगी तो आपको बैलेट यूनिट बदलना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसको आप खोल के 01 नहीं कर सकते, ये यहीं से सील करके दी जाएगी। इसीलिए मैंने जो है पहले वीडियो में आप लोगों से बात किया कि अगर आपको एक बैलेट यूनिट मिल रहा है तो आप इसको देख लीजिए 01 पे हो और ये है 02 पे। इसलिए जो है एक बैलेट यूनिट का प्रयोग हमारे मध्य स्थल था, हमारी विधानसभा में हो रहा है, और ये 01 की जगह 02 हो गया। इसलिए वहाँ पे दिख रहा है कि BU नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो BU नॉट रिस्पॉन्डिंग अगर आपको बताता है तो सीधा सा आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका ये जो थंब व्हील है ये 01 की जगह 02 है, या 02 है तो 03 हो गया है। कहीं ना कहीं ये कारण है। अगर ये कारण आपको दूर करना है तो इसके लिए मॉक पोल के समय आपको ये BU आपको बदलनी पड़ेगी। अगर ड्यूरिंग पोल, हालांकि ये समस्या मॉक पोल के समय ही आ जाएगी, ड्यूरिंग पोल में आने की कोई बातें नहीं, चूंकि मॉक पोल आप करेंगे 50 वोट डालेंगे उसी समय बता देगी ये BU नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये समस्या उसी समय आ जाएगी। उस स्थिति में आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को फ़ोन करेंगे और इसको जो है आप बदल देंगे, BU को बदल देंगे और दूसरा BU करके फिर से आप मॉक पोल की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। यदि कोई मतदाता मतदान कक्ष से बाहर निकल के पीठासीन अधिकारी के सामने ये बात कहता है कि सर वीवीपैट में जो पर्ची है वो गिर नहीं रही, लटक रही है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आइए इसके बारे में देखते हैं। अगर कोई मतदाता इस तरीके से कंप्लेन करता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने जो पोलिंग एजेंट हैं उनके साथ मतदान कक्ष में जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, पोलिंग एजेंट के साथ मतदान कक्ष में जाएंगे और देख लेंगे कि क्या जो मतदाता ने शिकायत किया वो सही है। हाँ सही है, मतदाता जो पर्ची है वीवीपैट में वो लटक रही है। ऐसी स्थिति में आप सीधे अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को फ़ोन करेंगे और उनको ये समस्या बताएंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट महोदय दूसरा वीवीपैट लेके आएंगे। अब दूसरा वीवीपैट आपको यहाँ पे लगाना होगा और लगाने के पहले आप CU को स्विच ऑफ करना ना भूलिए, पहले स्विच ऑफ करिएगा। दूसरा वीवीपैट आप लगाएंगे और वीवीपैट यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे, चूंकि उस मतदाता की जो पर्ची वो गिरी नहीं है, इसका मतलब उसका वोट कास्ट नहीं हुआ है। उसको भी निवेदन कर लीजिए, रोक लीजिए कि अभी आपका वोट कास्ट नहीं हुआ, आप रुक जाइए, इसके बाद आप वोट कास्ट कर दीजिएगा। फिर आप वीवीपैट को रिप्लेस करेंगे, दूसरा वीवीपैट आएगा, उसके ड्रॉप बॉक्स को फिर से एजेंट को दिखा के उसको जो है आप सील कर देंगे ड्रॉप बॉक्स को, और फिर आप जो है फिर से जो है आप अपने मतदान की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य हुआ, अगर पर्ची लटक रही है, गिर नहीं रही है, ऐसी स्थिति में आपको वीवीपैट को रिप्लेस करना ही पड़ेगा। आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट फोन करेंगे और वीवीपैट को रिप्लेस करेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, उस मतदाता को जरूर रोक लीजिए, चूंकि उसका वोटकास्ट नहीं हुआ, वो रुक जाएगा, फिर से उसका वोटकास्ट कराना है। और जो नया वीवीपैट आप वोटिंग कपाट में रखेंगे उसके ड्रॉप बॉक्स को आप सील करना नहीं भूलेगा। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, एरर के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग और अपनी कर लेते हैं। मान लीजिए मॉक पोल करने के लिए जा रहे हैं और मॉक पोल के दौरान हमारी CU, BU या वीवीपैट जिसमें भी कोई दिक्कत होगी, जिसमें भी कोई कमी होगी, वो सारी कमी आपको पहले से मैंने बताया कि CU के डिस्प्ले सेक्शन पे ही वो दिखेगा। मान लीजिए BU में कोई कमी दिखती है तो आप BU बदल देंगे, लेकिन CU में कोई कमी होती है तो आप CU बदल देंगे। वीवीपैट में कोई दिक्कत होगी, वीवीपैट बदल देंगे। फिर से ध्यान से सुनिए, मॉक पोल के दौरान जिस मशीन में कोई समस्या आपको दिखती है, कोई समस्या आती है तो वही मशीन बदली जाएगी, लेकिन उस मशीन को बदलने के साथ साथ ध्यान रखेंगे पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 4 को आप अवश्य भरेंगे। उसमें जो पोलिंग एजेंट है उनके भी दस्तखत होंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट के भी दस्तखत होंगे। और जो मशीन आप रिप्लेस करेंगे, सेक्टर को फोन करेंगे, सेक्टर महोदय उस मशीन को दूसरी लेके आएंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। जो खराब मशीन है उसको सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने पास ले लेंगे और आपको पीठासीन रिपोर्ट भाग 4 को भर लेना है और उस पर सेक्टर के और एजेंट के भी दस्तखत करा लेना है। इसी प्रकार से मान लीजिए ड्यूरिंग पोल मतदान आपका प्रारंभ हो गया है, एक वोट पड़ गया या एक से अधिक वोट पड़ गया है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपका वोटिंग प्रारंभ हो गया है, 1-2 वोट पड़ गया है, उसके बाद आपका वीवीपैट में कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करेंगे? सीधे आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन करेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट महोदय आएंगे और उनसे आप वीवीपैट को रिप्लेस करेंगे।
वीवीपैट को जब आप रिप्लेस करेंगे तो आप पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 5 का जो प्रपत्र है उसको भरना नहीं भूलेंगे। उसमें भी आप सेक्टर मजिस्ट्रेट के दस्तखत करेंगे, पीठासीन अधिकारी अपने दस्तखत करेंगे और एजेंट भी उस पर दस्तखत करेंगे। फिर जो मशीन आपने रिप्लेस किया है, नया वीवीपैट आपने लगाया है, तो नए वीवीपैट को एक बार फिर से आप अपने जो पोलिंग एजेंट है उनको दिखा दीजिए। उसके ड्रॉप बॉक्स में कोई पर्ची नहीं है। जो खराब वीवीपैट उसको अपने पास रख लीजिए, आपके पास ही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ वोट कास्ट हो गया है, कुछ पर्चियां इसमें गिरी हैं, तो ये आपके पास ही रहेगा। लास्ट में संग्रहण स्थल पर इसको आप ले जाके जमा भी करेंगे। और जो नया वीवीपैट आपने लगाया है उसको पोलिंग एजेंट को दिखा दीजिए कि इसके ड्रॉप बॉक्स में कोई चीज अब नहीं है, कोई पर्ची पहले से नहीं है, और उसके ड्रॉप बॉक्स को आप सील कर दीजिएगा। बस इतना आपको करना है, मॉक पोल फिर से अब यहाँ पे नहीं करना है। इन केस हो सकता है आपके सीयू में कोई दिक्कत आ गई, या आपके बीयू में कोई कमी दिख गई, या सीयू बीयू दोनों में कोई कमी दिख गई। ऐसी स्थिति, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन करेंगे, पूरा का पूरा सेट बदलेगा, अर्थात सीयू बीयू वीवीपैट तीनों सेट बदलेगा। ये तीनों सेट बदलेगा। पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट भाग 5 को आप भरेंगे, ये तीनों सेट पीठासीन अधिकारी महोदय अपने पास रख लेंगे, इसलिए इसमें कुछ वोट कास्ट हो गया है। नया जो सेट है उसको आप रखेंगे, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को फिर वोटिंग कंपार्टमेंट में रखेंगे और सीयू को आप मतदान के थर्ड के पास रखेंगे। इस परिस्थिति में आपको एक एक वोट का मॉक पोल कराना होगा। सम्मानित साथियों, मतदान समाप्ति के पश्चात लिफाफों और प्रपत्रों को भी तैयार करना होता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए रिसीट मेमो, ऐसे ही आपको रिसीट मेमो मिलेगा और इसमें लिखा हुआ ईवीएम और वीवीपैट के साथ निम्नलिखित प्रपत्र एवं लिफाफे जमा करना है। जिसमें मतपत्र लेखा आपको, ये सब सील नहीं होंगे, खुले रहेंगे लिफाफे। पीठासीन की डायरी, मॉक पोल सर्टिफिकेट व सफ़ेद डिब्बे में पर्ची, सांख्यिकीय प्रपत्र PS05, पीठासीन अधिकारी का चेक मेमो, प्रेक्षक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किए जाने वाला 16 बिंदु वाला रिपोर्ट, विजिट सीट जो सेक्टर मजिस्ट्रेट इस पर दस्तखत क्या करेंगे, या जोनल मजिस्ट्रेट जो भी विजिट करेगा आपके मध्यस्थल वो करेंगे। मतदान के पूर्व व पश्चात जो भी घोषणा पत्र होगा वो आप इसमें रखेंगे। और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 2 से भाग 5 तक, ये रिपोर्ट भाग 2 भाग 5, ये भाग 1 से भाग 5, भाग 1 जो है चूँकि वो मॉक पोल सर्टिफिकेट है उसको मैंने ऊपर ले लिया है। भाग 2 से भाग 5 नया पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट का प्रपत्र आया है, इसको जरूर आप देख लीजिएगा। फिर सामधिक लिफाफे होंगे जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होगी, मतदाता रजिस्टर 17 का मोहरबंद लिफाफा होगा, मतदाता पर्ची का मोहरबंद लिफाफा होगा, अप्रयुक्त निबद्धत मतपत्रों का मोहरबंद लिफाफा होगा, प्रयुक्त और 17 खा की सूची मोहरबंद होगी। इसी प्रकार असामधिक, ये सारे देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि रिसीट मेमो आप कम से कम 2 प्रतियों में तैयार कर लीजिए। सबसे पहला काम 2 प्रतियों में, 3 प्रतियों में इसको आप रिसीट मेमो तैयार कर लीजिए और इसी क्रम में आप लिफाफे तैयार करिए। और लिफाफों पे ये क्रम जो इस पे पड़ा हुआ वही क्रम संख्या भी आप डालते रहिए। इससे क्या होगा कि संग्रहण स्थल पे आपको जमा करने में आसानी होगी। और ये देखिए तृतीय पैकेट में क्या होगा, ये है, और चतुर्थ पैकेट में क्या होगा। और यहाँ पे देखिए हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर है और प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर है। जब आप संग्रहण स्थल पे अपने सभी सामग्री और ईवीएम के साथ पहुंचेंगे तो ये प्रपत्र आपके पास रिसीट मेमो होना जरूरी है। वो इसी पे टिक करके आपकी सारी सामग्री को जमा करेंगे और इसी पे आपको रिसीविंग दे देंगे। यही रिसीविंग आप लेके अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और उनको दिखा के कहेंगे कि सर मैंने जो है अपनी सारी सामग्री और ईवीएम पूरा और वीवीपैट हमने जमा कर दिया है। फिर आप सेक्टर आपको अनुमति देंगे घर जाने के लिए। तो ये रिसीट मेमो आप 2 से 3 प्रतियों में तैयार कर लेंगे। और इस रिसीट मेमो के तहत आप देखिए जो आपको खुले लिफाफे देना है, देखिए ये पहला लिफाफा देखिए, इसमें हमने 01 डाल दिया, 01 इसमें भी था। ये सारी चीजें हम लोग पहले से ही इसमें देखिए 01 डाल दिया। और जो हमारा विधानसभा 6 संख्या है और इसमें जो है मध्यस्थ संख्या ये हमने डाल दिया। और ये मतपत्र लेखा 17C 1 है, ये देखिए 2 है। इसमें पीठासीन अधिकारी की डायरी हमने लिख के डाल दिया। इसमें आप देखेंगे डायरी रखी भी हुई है इस तरीके से, देखिए डायरी ये भरी भरी ये रखी हुई है डायरी। ये देखिए ये पीठासीन अधिकारी की डायरी भी है, देखिए ये भरी हुई है। ये डायरी भी हमने जो है इसमें भर के लगा दिया है। और ये मॉक पोल का सर्टिफिकेट है, ये मॉक पोल का सर्टिफिकेट भी देखिए, मॉक पोल का सर्टिफिकेट इसके अंदर है। ये लिफाफा पहले से तैयार रहेगा और फटाफट हम कागज को अपना प्रपत्र को तैयार करेंगे। इसके बाद ये देखिए PS05 में हम लोग सोचते हैं क्या है, हम लोग अक्सर कहते हैं अंग्रेजी में लिखा होगा। वास्तव में देखिए ये अंग्रेजी में लिखा हुआ PS05, ये है PS05। इसको एक बार देख लीजिए। PS05 को हम लोग जो है इस वाले चौथे वाले लिफाफे में रखेंगे। और ये लिफाफा का जो क्रम संख्या हमने डाला है, जो क्रम संख्या इस पे दी गई है वही लिफाफे के ऊपर हमने क्रम संख्या डाली है। और वो ऐसे मांगते रहेंगे, आप क्रम से उनको देते रहेंगे संग्रहण स्थल पे, और लेने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और जो आप जमा कर रहे हैं आपको भी कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार से ये पीठासीन अधिकारी का चेक मेमो है 5 में, जो 21 बिंदु का होता है। इसमें भी आप देखेंगे चेक मेमो जो है रखा हुआ है। देखिए ये चेक मेमो जो है 21 बिंदु का,
ये रखा हुआ है कि इसमें आपने जो है मॉक पोल किया, कैसे किया, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी 21 बिंदुओं का आप देख लीजिए। और ये इसके बाद अगला जो छठा आपका लिफाफा होगा, प्रेक्षक आपकी रिटर्निंग अफसर को देने के लिए 16 बिंदुओं का भी एक प्रपत्र होता है। इसके अंदर भी देखिए 16 बिंदुओं का ये प्रपत्र जो है भरा हुआ रखा हुआ है, ये देखिए। तो ये जो है प्रेक्षक या रिटर्निंग अफसर को आपको जमा करना होगा। इसमें जो ये भी प्रपत्र आप तैयार करके इस लिफाफे के अंदर में रख देंगे। इसके बाद विजिट सीट होता है। विजिट सीट का मतलब ये देखिए, इसके अंदर विजिट सीट भी रखा गया है। ये विजिट सीट है और ये विजिट सीट में देखिए ये जो भी हमारे सेक्टर जोनल या जो अधिकारी गए हैं उन्होंने इस पे जो है अपना एंट्री किया है कि जब वो पहुंचे हैं तो उस समय कितने प्रतिशत वोट हुआ, कितने वोट हुआ था, उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए। विजिट सीट ये भी आपसे संग्रहण स्थल पे मांगा जाएगा। इसके बाद जो है पीठासीन अधिकारी ये घोषणा पत्र है, मतदान प्रारंभ होने पे जो आप घोषणा करेंगे और मतदान समाप्ति पे जो घोषणा करेंगे। देखिए ये प्रपत्र भी भरा हुआ है, जरूर ध्यान रखिएगा। जो भी घोषणा आप भर रहे हैं उसमें एजेंट के दस्तखत होना जरूरी है, पीठासीन के अधिकारी के दस्तखत होना जरूरी है। तो ये मतदान के प्रारंभ में घोषणा और मतदान के अंत में घोषणा। अगर बीच में कोई मशीन आप बदलते हैं तो उस दौरान भी आप ये भाग 2 भी भर सकते हैं, क्योंकि बीच में आपने पूरी मशीन बदली हुई है, तो ये भी आप घोषणा करेंगे। इसके बाद अगला आता है, ये देखिए नया प्रपत्र आया हुआ है, सीयू में पावर पैक का रिप्लेसमेंट। अगर सीयू का ड्यूरिंग पोल पावर पैक अर्थात बैटरी लो बताती है तो इसका हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे। और अगर नहीं बदलती है तो इसमें हम क्या करेंगे, नील की पर्ची डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी हमारा लिफाफा उसमें या तो कागज होगा, अगर कागज नहीं है, मान लीजिए हमने नहीं बदला है, तो क्या करेंगे, नील की पर्ची रखे रहेंगे, उसमें नील की पर्ची इसमें डाल देंगे। इसके बाद मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन को दबाना। सोचिए इसमें हम नील की पर्ची डालेंगे, नहीं डालेंगे तो हमको करना ही करना है। आप देखिए इसमें हमने मतदान समाप्ति के पश्चात क्लोज की बटन दबाया। इसके बारे में ये पूरा का पूरा विवरण है। उसमें जो है ये देखिए आपके जो मतदान अधिकारी उनके भी हस्ताक्षर हैं, जो पोलिंग एजेंट उनके भी हस्ताक्षर है। मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन को दबाना जरूरी है। इसमें नील की पर्ची तो आप डाल ही नहीं सकते हैं। फिर यह है मॉक पोल के दौरान ईवीएम और वीवीपैट का रिप्लेसमेंट होगा, जो हमने अभी वीडियो में बात किया था। अगर मॉक पोल के दौरान ईवीएम में कोई दिक्कत होती है तो जो भी मशीन आप बदलेंगे बीयूसी वीवीपैट, उसके बदलने के बाद आप ये जो है इसको भरेंगे। अगर नहीं बदला है तो परेशान ना होइए, इसमें एक नील की पर्ची डाल दीजिए। अगर बदला है तो इसको भर के जो है इसको जो है प्रॉपर ढंग से भर के इसको जो इस लिफाफे में रख दीजिए। इसके बाद ड्यूरिंग पोल, मतदान के समय यदि कोई भी मशीन बदली गई है, बीयूसी वीवीपैट या पूरी मशीन बदली गई है, तो इस दौरान आप क्या करेंगे, ये पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट भाग 5 भरेंगे और यहाँ पर अगर नहीं बदला है तो नील की पर्ची डाल देंगे। तो इस तरीके से इसी क्रम में आपको तैयार करना है। फिर आप देखिए अगला लिफाफा होता है सांविधिक। ये देखिए सांविधिक का हमने एक पैकेट बना लिया है। इस सांविधिक को भी हम इसी क्रम में रखते हैं। देखिए निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रत, इसको भी ऐसे ही खोल के हम लोग इसी के अंदर ये सारे क्रम से लगा हुआ। देखिए ये आप देखिए ये 01 है, ये 01 है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति है। इसके बाद ये 02 नंबर का है मतदाता रजिस्टर, इसमें 17 का रखा हुआ। देखिए मतदाता रजिस्टर इसमें रखा हुआ है। और ये जो है आपका मतदाता पर्चियों, जो मतदाता पर्ची होंगी उसका सील बंद लिफाफा है, ये आप देख लीजिए, ये इसमें रखेंगे 3 नंबर में। ये सब सांविधिक लिफाफे हैं, ध्यान रखिएगा। सांविधिक लिफाफे का 3 नंबर है ये, और सांविधिक लिफाफे का जो 4 नंबर है इसमें अप्रयुक्त निष्पत्त मतपत्रों का सील। जो अप्रयुक्त हुआ है, चूंकि आपको टेंडर वोट के लिए जो है 20 बैलेट दिया जाएगा। देखिए ये बच गया है, जिसको जो है मैंने इसके अंदर में रख दिया है, जो बचा हुआ है। और निबद्धत मतपत्र अर्थात टेंडर वोट कराया है। और 17 खा के अंतर्गत आप जानते हैं कि अगर टेंडर वोट आप करा रहे हैं तो टेंडर वोट का प्रपत्र है, टेंडर वोट वो जिसने वोट डाला वो, और उसका प्रपत्र आप भर के जो है इसके अंदर कराएंगे। अगर नहीं किया है तो आप ध्यान रखिएगा, प्रपत्र डालने की जरूरत नहीं है, आप नील की पर्ची लगाएंगे। इसी के साथ साथ फिर आप देखें असामधिक, और ध्यान रखिएगा ये इसी क्रम में मैंने जो इसकी नंबरिंग किया है, इसमें जो नंबर था वही नंबर मैंने डाला। असामधिक लिफाफा देखते हैं, असामधिक लिफाफे में भी आप देखिए इसी क्रम में मैंने इन लिफाफों के ऊपर क्रम संख्या डाल दिए। इसको हमने डाल दिया, देखिए 01, ये चिन्हित प्रत से भिन्न नामावली है। निर्वाचक अर्थात मतदाता सूची की जो चिन्हित प्रत से भिन्न है वो इसमें रखा हुआ है। इसके अलावा नंबर 2 में ये देखिए मतदान अभिकर्ता का जो नियुक्ति पत्र है, आप देखिए इसके अंतर्गत नियुक्ति पत्र रखा भी होगा, ये देखिए। तो इसमें आप नील नहीं डालेंगे, चूंकि निश्चित रूप से आपके पोलिंग एजेंट बनेंगे ही, तो इसमें मतदान अभिकर्ता का जो है जो प्रपत्र है उसको आप इसके अंतर्गत डाल देंगे। और फिर ये जो है ये ईडीसी वाला है 12 का, अगर ईडीसी जारी हुआ आरओ द्वारा तो वो ईडीसी का जो है प्रमाण पत्र वो डाल देंगे। 7 नंबर में आप ये चैलेंज वोट कराया है तो उसकी जो बुक है और उसका जो धनराशि है वो आप जमा कर देंगे। अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील जो बचा हुआ है या क्षतिग्रस्त हो गया है तो वो पेपर सील इसमें आप रख देंगे, कम से कम 3-4 अदद में ये मिलेगा। इसके अलावा साथ साथ अप्रयुक्त मतदाता पर्ची आपको ढेर सारी दी जाएगी। इस तरीके से मतदाता पर्ची होगी, जो मतदाता पर्ची आपकी बच जाएगी उसको इसी जो है लिफाफे के अंदर जो है आप रख के और जो है इसको भी आप जमा कर देंगे, सील करके जमा कर देंगे। और फिर ये जो है आपका ये जो है मेन लिफाफा है,
इसी के अंदर सारे लिफाफों को रख के इसको सील बंद करके आप जमा कर देंगे। इसी प्रकार से तृतीय है, तृतीय में क्या करेंगे आप यहाँ पे देख लीजिए। तृतीय जो पैकेट होगा उसमें पीठासीन अधिकारी की हस्त पुस्तिका होगी, अर्थात वो किताब होगी जो आपको दी गई है। मैनुअल जो आपका प्रशिक्षण मैनुअल दिया जाता है वो इसमें रख देंगे। अमिट स्याही जो है वो अब रख देंगे। स्टाम्प पैड एक लिफाफे में रख देंगे और ब्रास सील और एरोक्रास एवं शुभिन्न चिन्ह का रबर स्टैम्प ये भी आप रख देंगे। और ये जो चौथा लिफाफा है इसमें भी जो भी अन्य सामग्री आपके पास बची हो, जो भी कागज बचा हुआ वो सारी सामग्री को इसमें रख देंगे। मेरे कहने का तात्पर्य हुआ अगर आप इस तरीके से पहले से ही तैयारी रखते हैं, आपको ईवीएम वीवीपैट के साथ क्या क्या चीजें जमा करना है उसको एक जगह एक बंडल बना लीजिए। सामग्रिक जो लिफाफे हैं उन सामग्रिक लिफाफों को एक बंडल बना के रख लीजिए। असामग्रिक जो लिफाफे हैं उनको आप एक बंडल बना लीजिए। और जो आपका तृतीय और चतुर्थ लिफाफा है उसको आप एक बंडल बना लीजिए और ये क्रम संख्या डाल लीजिए। इससे सहूलियत क्या होगी, आप मिलान कर लीजिए वहीं पे कि हमने कौन सा लिफाफा तैयार किया इस नंबर से, उसी नंबर के क्रम में आप लगा लीजिए। जैसे आप संग्रहण स्थल पे जाएंगे सबसे पहले आप बीयूसीयू वीवीपैट को जमा करेंगे, उसके बाद ये लिफाफे मांगे जाएंगे, आप लिफाफे जमा कर देंगे। उसके बाद वो जो है इसी कागज पे आपको रिसीविंग दे देंगे। फिर आप दूसरे काउंटर पे जाएंगे और अन्य जो है जो आपके पास बैग वगैरह है वो सब जमा होगा और रिसीविंग लेने के बाद अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से मिलेंगे और सेक्टर को बताते हुए कि हमने जो है अपनी सारी सामग्री और ईवीएम वीवीपैट को जमा कर दिया है, उनसे अनुमति लेके अपने घरों की तरफ जाएंगे। ये पूरी तैयारी अगर पूरी प्लानिंग के साथ हम करते हैं तो लिफाफे बनाने बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले से हमें इसकी पूरी प्लानिंग कर लेना है। इसके ऊपर जो है जो पता वगैरह उसको भी लिख लेना है। अगर ये सारी चीजें हमने कर लिया है तो कोई दिक्कत हमको नहीं होगी। निश्चित रूप से आप सारे लोग ऐसा करते हैं, मैंने कहीं अलग से नहीं देखा, मैंने आप सारे अपने पीठासीन अपने मतदान अधिकारियों को देखा है, सारी चीज ऐसे ही करते हैं आप लोग। उसी को देख के मैंने जो है आपसे चर्चा किया है। निश्चित रूप से यह वीडियो आप सभी को लिफाफों और प्रपत्रों को बनाने में मदद करेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मतदान समाप्ति के पश्चात आप वीवीपैट की बैटरी को निकाल लेंगे और उसको भी आप एक चतुर्थ वाले लिफाफे में आप रख देंगे और उस बैटरी को भी आप लाके संग्रहण स्थल पे जमा करेंगे। फिर से ध्यान से सुनिए, मतदान समाप्ति के बाद वीवीपैट की जो बैटरी है उसको निकालना नहीं भूलेंगे। उसको निकालकर एक पन्नी में या किसी लिफाफे में रखकर उसको चौथे लिफाफे में रख देंगे और संग्रहण स्थल पे उसको भी जमा कर देंगे। सम्मानित साथियों, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट के साथ साथ हम लोगों को निर्वाचन की और कौन कौन सी सामग्री मिलेगी, आइए इसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, सादा कागज, कार्बन, लेई, ब्लेड, पेंसिल, पेन, स्टाम्प पैड, पिने होंगी, ब्रॉस सील, इससे आपको परिचित है, जिससे आप जो है सील करेंगे, लॉक, मोमबत्ती, धातु की पट्टी जिससे हम मतदाता पर्ची को फाड़ेंगे, सेलो टाइप जिसके बारे में हम लोग जो हमारी केबिल होगी उसको जो हम अस्थायी करेंगे, पतला धागा, सुतली, सूजा, कीले भी मिलेंगे आपको, एरोक्रास, रबर स्टैम्प। इसका प्रयोग आप कहाँ करेंगे, जो आपके टेंडर वोट होंगे तो उनको आप बैलेट पेपर देंगे, उसका वहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। अमिट स्याही जो मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर लगाएंगे। अमिट स्याही रखने है ये कप देखिए, इसी में आप अमिट स्याही को रखेंगे। माचिस आपको मिलेगी, सेफ्टी पिन मिलेगी, कपड़े का टुकड़ा मिलेगा, कैनवास का बैग मिलेगा, पैकिंग पेपर मिलेगा और ये रबर बैंड मिलेगा। ये सारी सामग्री की चर्चा भी हम लोगों ने किया, जिसमें कील है, ला है, ब्रासील है, लेई है, माचिस है, मोमबत्ती, वो सारी सामग्री आपको एक किट के रूप में ऐसे आपको थैला मिलेगा, इसी थैले में रहेगी। आपको ये थैला खोलना है और इसमें से सामग्री को निकाल के जो आपको चेकलिस्ट दी जाएगी उससे आपको मिलान कर लेना है। इसके साथ साथ आप देखिएगा ये मतदाता पर्ची है, ढेर सारा दिया जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं मतदाता पर्ची जो हमारे मतदान द्वितीय इसको मतदाता को देंगे। ये मतदाता रजिस्टर है और ये पीठासीन अधिकारी की निर्देश पुस्तिका है। ये तीनों चीजें आपको थैले में मिलेंगी। ध्यान से सुनिएगा, एक थैला ये मिलेगा आपको, जिसमें आपको जो किट है निर्वाचन की वो इसमें रहेगी। जो छोटी छोटी किट आपने देखा, चाहे अमिट स्याही हो, चाहे कप हो, चाहे ब्रॉस सील हो, चाहे आपका रबर स्टैम्प हो, सब इसमें मिलेगा। ये जो मतदाता पर्ची है, मतदाता रजिस्टर है और निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्देश पुस्तिका पीठासीन अधिकारी को दी जा रही है वो ये जो है थैले में रहेगी। साथियों, एक स्पेशल एक विशेष चीज किया गया है, जो आपको विभिन्न प्रपत्र मिलेंगे, चाहे वो 17C हो, चाहे आपका पीठासीन अधिकारी की डायरी हो, जो भी प्रपत्र आपको मिलेंगे वो इस तरीके से एक बुकलेट फॉर्म में होंगे। देखिए, इस तरीके से एक बुकलेट आपको मिलेगी और सारे प्रपत्र जो है ऐसे क्रम से लगे रहेंगे। आप इसे देखिए, सारे प्रपत्र आपको इसे क्रम से लगे रहेंगे। इसमें कौन कौन से प्रपत्र होंगे, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये आपका देखिए मोकपोल का प्रमाण पत्र है ये। इसके बाद मतदान के पूर्व जब आप घोषणा करते हैं, मतदान के पूर्व बीच में अगर आपने मशीन को रिप्लेस किया है, पूरी की पूरी मशीन को, फिर आपको घोषणा करने की जरूरत पड़ेगी तो आप ये घोषणा पत्र पश्चातवर्ती मतदान घोषणा करते हैं।
मतदान के अंत में जब मतदान समाप्त हो जाता है उसके बाद आप घोषणा करते हैं तो इस प्रपत्र पे करेंगे। ईवीएम एवं वीवीपैट को मुहरबंद, क्योंकि जब आपका मतदान समाप्त हो जाता है तो ईवीएम वीवीपैट को मुहरबंद करेंगे तो उसका एक घोषणा करेंगे। मतदान क्षेत्र की सूची, आपके मतदेय स्थल पे किस किस क्षेत्र के लोगों को वोट डालना है उसकी एक सूची हम लोग लिख के बाहर चस्पा कर देते हैं। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक और भी प्रपत्र है जिसको हम लोग मतपत्र लेखा 1780 कहते हैं, जिसपे हमें 3-4 प्रतियों में इसको बनाने की जरूरत पड़ती है। ये 4 पेज में होगा। आयु के संबंध में घोषणा, कोई मतदाता आया और आपको लगता है उसकी आयु कम है तो उसके संबंध में एक घोषणा है जिसको आप इस प्रपत्र पे भरेंगे। आयु के संबंध में मतदाताओं की सूची, ऐसे कितने मतदाता आपके बूथ पे आए जिनको आपको लगा कि उनकी आयु जो है 18 वर्ष से कम है, उनकी एक सूची आप तैयार करेंगे तो इस प्रपत्र पे करेंगे। पोलिंग एजेंट को जारी पास का लेखा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जितने पोलिंग एजेंट आपने बनाया है उसका एक लेखा रिकॉर्ड रखिए, इस पे उसका एक प्रपत्र है, इस पे आप इसको जरूर अनिवार्य रूप से इसको आप करिएगा। मतदाता रजिस्टर 17A के संबंध में प्रमाण पत्र है, जो आपका 17 मतदाता रजिस्टर उसका प्रमाण पत्र होगा। दृष्टिबाधित शिथिलांग का घोषणा पत्र, ऐसे मतदाता जो दृष्टिबाधित हैं शिथिलांग हैं उनके लिए घोषणा पत्र है ये है। निरक्षर और शिथिलांग की सूची, कितने ऐसे मतदाता जो निरक्षर थे या दृष्टिबाधित थे या शिथिलांग थे उनको आपने कंपेनियन दिया है उसकी एक सूची आपको बनानी होगी। निविदत मतों की सूची, टेंडर वोट की सूची आपको इसमें बनाना होगा। चैलेंज, आप जानते हैं चैलेंज के बारे में आप सारे लोग विधिवत जानेंगे, ट्रेनिंग में भी इस बात को जानेंगे। चैलेंज की सूची, ऐसे कितने मतदाता जिनके चैलेंज किया पोलिंग एजेंट ने उनकी यहाँ पे रसीद कटेगी 2 रुपए की। और जो चैलेंज, कितने लोगों ने चैलेंज मत किया उसके बारे में उसकी सूची आपको तैयार करना पड़ेगा। मतदान ड्यूटी का प्रमाण पत्र, जब मतदान समाप्त हो जाता है पीठासीन अधिकारी इस पे जो है इसको भर लेंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट दस्तखत करा लेंगे, उनकी ये रिलीविंग का समझिए प्रपत्र है। मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र मतदान अधिकारियों के लिए, इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस पे दस्तखत करके उनको रिलीव करेंगे मतदान के अंत में। ये देखिए PS05 जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में होगा, इसको देख लीजिएगा, ये PS05 है, अंग्रेजी में है तो इसको ये प्रपत्र भी आपको भरने होंगे। मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र प्रपत्र प्रारूप जो 10 है, ये मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र है। जो भी पोलिंग एजेंट होंगे ये लेके आपको मतदान दिवस में आएंगे और उनसे ये प्रपत्र आप लेके इसको चेक करके जमा करके उनको पास जारी करेंगे। बाद थाना अधिकारी का शिकायत पत्र, अगर थाना अधिकारी को या SHO को आपको कोई शिकायत करना है किसी मतदाता के संदर्भ में तो वो जो है ये शिकायती पत्र का एक प्रारूप है, उसको आप देखेंगे। पर्यवेक्षक RO को प्रस्तुत किया जाने वाला 16 बिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण एक रिपोर्ट है, जिसमें आप पर्यवेक्षक को, प्रेक्षक महोदय को, रिटर्निंग ऑफिसर को 16 बिंदुओं का प्रपत्र, इस पे आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। विजिट सीट कोई जोनल है, आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जब भी आपके मतदेय स्थल भ्रमण के लिए जाएंगे तो विजिट सीट आप अपने पास रखिएगा और उस पर उनके दस्तखत और उनका पूरा डिटेल भरवा लीजिएगा। ईवीएम और वीवीपैट की अतिरिक्त सूचना, ईवीएम और वीवीपैट जो आपको दिया गया उसकी एक अतिरिक्त सूचना भी आपको बनाना होगा, तो ये इस प्रपत्र पे आपको बनाना होगा। टर्न आउट व मतदान प्रतिशत, कितने प्रतिशत वोट हुआ, कितने महिला, कितने पुरुष, कितने अन्य लोगों ने वोट डाला, इसका पूरा प्रतिशत आपको इस प्रपत्र पे बनाना पड़ेगा। 49 के अंतर्गत मताधिकार न करने वालों की सूची, 49 क्या है इसको आप ट्रेनिंग में विधिवत जानेंगे, सीखेंगे। 49 एमएडी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो 49 ऐसे लोग जिन्होंने वोट डालने से मना किया है तो उनकी यहाँ पे सूची हम लोग तैयार करेंगे। 49 का निर्देश क्या है, तो ये निर्देश आपको मिलेगा 49 के बारे में। अगर आपको जानकारी करना है जिसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको विधिवत जानकारी हो जाएगी 49 का मतलब क्या है। नियम 49 एमए का प्रपत्र, इसके बारे में आप ट्रेनिंग में बातचीत करेंगे कि ये 49 एमए है क्या और इसको आप मतपत्र लेखा पे इसको भी आपको भरना होगा। अनुपस्थित व घोष मतदाताओं का लेखा, ऐसे मतदाता जो अनुपस्थित हैं या घोष्ट हैं उनके बारे में आपको इस पे डिटेल भरना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पहचान पर्ची आपको दी जाएगी, इसको भी आप देख लीजिएगा और इसमें जो भी कॉलम दिएगा उसको विधिवत आपको भरना होगा। दृष्टिबाधित मतदाताओं के मतदान की सूचना, ऐसे कितने मतदाता आपके मतदेय स्थल पे जो दृष्टिबाधित थे और उन्होंने मतदान किया है तो उनकी एक सूची आपको तैयार करना होगा। मतदान के पश्चात सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी जाने वाली सूचना, ये पूरा जब आपका मतदान समाप्त हो जाएगा तो सेक्टर सर को आपको ये सूचना बना के देना होगा और ये सूचना 13 बिंदुओं की होगी, इसको देख लीजिएगा, विधिवत इसको भरना है क्योंकि इसी के आधार पर सेक्टर महोदय RO और प्रेक्षक अपनी रिपोर्ट देंगे मतदान के अंत में। निर्वाचकों के पहचान है तो जो भी निर्धारित पहचान पत्र है ईपी के अलावा और जो भी निर्धारित पहचान पत्र है समय समय पर हर चुनाव में आयोग द्वारा जो है जारी किया जाता है तो उसकी एक सूची होगी कि ईपी के अलावा और कौन कौन से पहचान पत्र मान्य है, जो वोटर लेके आएंगे उसको आप देखेंगे, उनका पहचान करेंगे। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है, इसमें ये भी अंग्रेजी में ये एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है पीठासीन अधिकारी, इसको आप विधिवत पढ़ लीजिएगा, भर लीजिएगा। ये आप देखिए रिसीट मेमो, ध्यान से देख लीजिए रिसीट मेमो, रसीद संख्या 1 और रसीद संख्या 2, ये आपको दो प्रतियों आप तैयार कर लीजिएगा और जब आप संग्रहण स्थल पे जाएंगे तो इसी क्रम में आपसे लिफाफे और सामग्री ली जाएगी और जो अतिरिक्त सामग्री होगी वो इसके अनुसार ली जाएंगी और इसी के आधार पर आपको रिसीविंग दी जाएगी। ASD एब्सेंट शिफ्टेड एंड डेड मतदाताओं का घोषणा पत्र, ऐसे मतदाता जो एब्सेंट है, शिफ्टेड है, ये आपके मतदाता सूची में होगा, अगर वो लोग आते हैं
ऐसे मतदाताओं से आपको ये इस प्रपत्र को भराना होगा, तब उनसे आप वोटिंग कराएंगे। ध्यान रखिएगा, एएसडी मतदाताओं के लिए अगर ऐसे मतदाता आपके मतदाता सूची में है तो उनके लिए घोषणा पत्र पे उनसे पूरा डिटेल भरवाइए, इसको पूरा भर लीजिए, उसके बाद उनको वोटिंग करने के लिए कहिए। एएसडी मतदाताओं का टाइम पोल, तो ये कितने एएसडी मतदाताओं ने वोट किया है उसकी एक सूची भी आपको बना के देनी होगी। पोलिंग एजेंट का स्थानापन्न की गतिविधि सीट आपको ध्यान रखिएगा। जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको अगर वो समय समय पर बाहर जा रहे हैं तो उनकी रिपोर्टिंग रखिए, कब गए, कितने बजे गए, फिर कितने बजे आए। और ये भी ध्यान रखिए 3 बजे के बाद, अपराह्न 3 बजे के बाद उनको अंदर बाहर होने का अवसर मत दीजिएगा। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये उनकी गतिविधियों के बारे में एक रिपोर्टिंग है, इसको जरूर अनिवार्य रूप से भरिए। कोई एजेंट कब आया, कब गया बाहर, उसका भी एक रिपोर्टिंग आप करते रहिएगा। इसके बाद ये देखिए पीठासीन अधिकारी का जो डायरी है, ये पीठासीन अधिकारी की डायरी 1, 2, 3, 4 पेज में डायरी है आपकी। पेज नंबर 1, 2, 3, 4 ये पीठासीन अधिकारी की डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय समय पर आप इसमें एंट्री करते रहिएगा और इसके बारे में भी आपको ट्रेनिंग में इसके कैसे इसको भरेंगे और इसके बारे में जो भी आपकी शंकाएं होंगी उसका हम लोग समाधान करेंगे। पीठासीन अधिकारी का चेक मेमो ध्यान दीजिएगा साथियों, 21 बिंदुओं का चेक मेमो होगा, दो पेज में होगा ये पीठासीन अधिकारी का चेक मेमो, इसको भी देख लीजिएगा। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी प्रक्रिया आप कर रहे हैं, अगर कोई प्रक्रिया छूट रही तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये प्रक्रिया हमने छोड़ दिया है, तो वो आप अनिवार्य रूप से कर लेंगे। और इस बार जो है 5 प्रपत्र अतिरिक्त बढ़ाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट भाग 1, ध्यान दीजिएगा, पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट भाग 1 जो मॉक पोल से संबंधित है। साथियों इसमें अंतर क्या हुआ है, अब इस मॉक पोल सर्टिफिकेट पे पीठासीन अधिकारी के दस्तखत तो होंगे ही, पोलिंग एजेंट के दस्तखत होंगे, साथ साथ हमारे जो हमारे ऑफिसर्स हैं, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय देखें, उनके भी हस्ताक्षर होंगे मॉक पोल सर्टिफिकेट पे। ये पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट भाग 1 है। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 2 सीयू की पावर पर एक रिप्लेसमेंट, अगर सीयू की पावर पर एक बदली जाती है तो ये जो है प्रपत्र भरना होगा, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 2 भरना होगा। इसके बाद पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 3, ये क्या है, मतदान के समाप्त होने पर मतदान के पश्चात क्लोज बटन दबाना है और क्लोज बटन दबाने के बाद इसको भरेंगे और पीठासीन अधिकारी महोदय अपने और पोलिंग एजेंट से हस्ताक्षर कराएंगे। ध्यान रखिएगा जो क्लोज बटन है उसको मतदान समाप्ति के पश्चात ही आप दबाएंगे और उसका पूरा प्रपत्र आपको भरना होगा इस बार, ये ध्यान रखिएगा। पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट भाग 4, मॉक पोल के दौरान जैसे आपने मॉक पोल शुरू किया उस समय ईवीएम, वीवीपैट या बीयू में कोई भी मशीन खराब होती है उसका रिप्लेसमेंट करेंगे, तो रिप्लेसमेंट ठीक है सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब करिएगा, लेकिन साथ साथ इस प्रपत्र को भरना नहीं भूलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 4। फिर अगला है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 5, मतदान के दौरान ईवीएम, वीवीपैट और उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसको आप बदलेंगे सेक्टर मजिस्ट्रेट लेके और फिर इस प्रपत्र को जो है आप भरेंगे। इसको कहते हैं पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 5। ये पीठासीन अधिकारी जहां बैठेंगे वहां इसको लगा लेंगे अपनी मेज पे, या मतदान अधिकारी के सामने मेज पे लगा लेंगे, मतदान अभिकर्तागण जहां बैठेंगे वहां लगा दें। अंदर आने का रास्ता जैसा आपको पता है, अंदर आने का रास्ता और बाहर जाने का रास्ता, इसको भी हम लोग विधिवत एकदम चिन्हांकित कर लेंगे। मतदान के एक दिन पूर्व इसको हम लोग कर लेते हैं। और फिर स्त्री किधर, स्त्री जो हमारी महिला बहनें हैं उनकी लाइन किधर होगी, जो पुरुष भाई बंधु हैं उनका लाइन किधर होगा, इस तरीके से आप इसको जो है आराम से इसको डिसाइड कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा ये जितना प्रपत्र हमने आपको बताया है सारे प्रपत्र इस बार आपको ऐसे ही बुकलेट फॉर्म में दिए जाएंगे। ये जितने प्रपत्र की मैंने चर्चा किया आपसे, ये सारे प्रपत्र इसी ऐसे बुकलेट फॉर्म में लगे होंगे। आपको ऐसे पहले हम लोगों की क्या होता है, ऐसे बंडल बना के देते उसमें हम लोग खोलते थे, कुछ नहीं, आपको ऐसे ऐसे जैसे मैं किताब पलट रहा हूँ, आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी चाहिए देख लीजिए, आपको मत लेखा चाहिए इसी में से देख लीजिए, आपको जो है मतदान अभिकर्ता का पास चाहिए वो देख लीजिए, बहुत PS05 आपको भरना ये देख लीजिए, घोषणा पत्र जितने वो देख लीजिए, चरण की रसीद जितने हैं वो देख लीजिए, सब कुछ इसी में लगा रहेगा। ये ऐसे ही बुकलेट आपको मिलेगी, आप अपने थैले में निकालेंगे। सम्मानित साथियों ध्यान से सुनिएगा, एक तो किट आपको देखिएगा ये मिलेगा जिसमें सारी किट रहेगी, और 3 चीजें आपको अलग से रहेगी, मतदाता पर्ची होगी, मतदाता रजिस्टर होगा और पीठासीन अधिकारी की निर्देश पुस्तिका आपके बैग होगी। और तीसरा चीज आपका ये होगा जिसमें आपके सारे प्रपत्र होंगे A to Z, जिसकी चर्चा मैंने यहाँ से यहाँ तक किया, और सारे प्रपत्र इसमें लगे रहेंगे। और इसके बाद जो लिफाफे हमको मिलेंगे, लिफाफे के बारे में आप लोग जानते हैं कि एक लिफाफा 1, लिफाफा 2, लिफाफा 3 और लिफाफा 4, इसकी भी चर्चा हम लोग आगे के सत्रों में करते हैं। साथियों ये देखिए सामधिक लिफाफा जिसको प्रथम पैकेट बोलते हैं, ये है, ये मेन लिफाफा है। इसी में ये सारे लिफाफे जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ इसके अंदर रहेंगे। ये आपका निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति इसमें रहेगी, ये आपका मतदाता रजिस्टर रहेगा इसके अंतर्गत, इस लिफाफे के अंतर्गत। ये मतदाता रजिस्टर 17A का सील्ड कवर है तो ये है, ये रहेगा। इसके बाद मतदाता पर्ची का जो सील्ड कवर होगा ये इसके अंदर रहेगा। अप्रयुक्त निवेदित मतपत्रों का ये आपका इसमें रहेगा। और
अप्रयुक्त निबंधन मतपत्रों का सील्ड कवर ये लिफाफा रहेगा। ये सारे लिफाफे जो है इस बड़े पैकेट में रहेंगे। ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 6 ये सब इस बड़े वाले पैकेट में रहेंगे। तो एक लिफाफे में ये आपका प्रथम पैकेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं सामंदिक लिफाफों के सील्ड कवर है। एक मेन लिफाफा हो गया, उसी में ये सारे सामंदिक के जो छोटे छोटे लिफाफे इसमें रखा जाएगा। इसके बाद अब आप देखिए असामंदिक का ये बड़ा लिफाफा है, जिसमें असामंदिक के जो भी छोटे छोटे पैकेट हैं वो सब इसके अंदर रहेंगे, जिसको हम लोग द्वितीय पैकेट बोलते हैं। असामंदिक लिफाफों के कवर है। इसके अंतर्गत मतदान अभिकर्ता का जो हम लोग नियुक्ति करेंगे उसका प्रपत्र होगा। निर्वाचकों के जो कर्तव्य ईडीसी जिसको आप लोग कहते हैं इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, उसका अगर कुछ है तो वो करेंगे। अप्रयुक्त मतदाता पर्ची, जो मतदाता पर्ची बच जाती है उसको इसमें रखेंगे। और इसके बाद जो है अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त जो आपको स्पेशल टैग मिलेगा उसको आप इसमें रखेंगे। चैलेंज जो वोट आप कराएंगे उसका आप यहाँ पे रखेंगे, और उनकी रसीद जो धनराशि आपको मिलेगा उसको रखेंगे। जो आपको दृष्टिबाधित व अशक्त मतदाता हैं उनके लिए आपने कंपेनियन बनाया है, कंपेनियन उनको दिया है तो उसकी सूचना आप इसमें रखेंगे। ऐसे मतदाता जिनकी आयु के संबंध में कोई घोषणा किया उसको इसमें रखेंगे। और चैलेंज मत, ये कोई भी चैलेंज किया है पोलिंग एजेंट ने, वो अगर आपने किया है तो वो उसका जो सूचना इसमें रखेंगे। अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त आउटर स्ट्रिप सील ये इस बार खत्म कर दिया गया है, तो इसमें अगर नील डाल दीजिएगा। और ये आपको सारे जो है ये जितना हमने बताया जो पीले रंग के लिफाफे हैं बड़े लिफाफे में रख दिए जाएंगे। इसके बाद आप देखिए तृतीय पैकेट जो भूरे रंग के हैं, ये देखिए तृतीय पैकेट रखा हुआ है। इसमें भी पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो हम लोग मैनुअल देते हैं वो होगा, अमीर स्याही होगी, स्टाम्प पैड होगा, जो आपका बचा रहेगा ये सारी चीजें पीठासीन अधिकारी की ब्रॉस सील होगी। और ये जो है निविदत मतपत्रों का ये सारी चीजें होंगी, अमीर स्याही जो सीसी आप देंगे ये सब उठा के जो है इस लिफाफे में तृतीय लिफाफे में रख देंगे। इसके बाद ये देखिए चौथा लिफाफा जिसमें लिखा हुआ चतुर्थ पैकेट, एक पैकेट ये आपका हो गया। इसके अंतर्गत ये सारी चीजें होंगी। ये आपका विजिट सीट हो जाएगा, इसके बाद मतपत्र लेखा हो जाएगा, PS05 हो जाएगा, पीठासीन अधिकारी का मतदान पूर्व मतदान के पश्चात घोषणा हो जाएगा, और पीठासीन अधिकारी की डायरी हो जाएगी। इसके बाद ये सारे लिफाफे जो इधर हैं ये सब यहाँ से सारे लिफाफे जो है चतुर्थ पैकेट होंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, कुल 4 पैकेट बनेंगे लिफाफों के, सामंदिक, असामंदिक, तृतीय पैकेट और चतुर्थ पैकेट, ये 4 पैकेट बनेगा। इसको आप विधिवत जो है बांध लीजिएगा और संग्रहण स्थल पे लाके आपको मतदान के पश्चात जमा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।